Hello and welcome student. Myself Riddhi, your maths teacher. Today I am very excited because we have started one short video series जिसमें we will cover all the chapters one by one of all grades, and in this one short video we will cover all the key concepts, important points and important questions related to the chapter, right? So all those students who are watching me now, आप एग्जाम से पहले इस लेक्चर को अटेंड कर रहे हो या फिर आप एज अ रिवीजन इस लेक्चर को अटेंड कर रहे हो या फिर आपने अभी तक इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है, फिर भी आप यू जस्ट वांट टू लर्न this chapter. So by the end of this lecture, I am 100% sure that you will be able to solve each and every type of questions and you will be able to score full marks in this chapter. ठीक है, क्योंकि आपको मेरी एक बात याद रखनी है बेटे, आप जब एक एक चैप्टर में 100% कॉन्फिडेंट होते हो, आप हर एक चैप्टर के हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से सॉल्व कर पा रहे होते हो और 100% स्कोर कर रहे होते हो, then you are able to achieve that 100% target, right? So without any delay we are going to start this lecture. इस लेक्चर को हम बिल्कुल बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे एंड देन फिर आप और बेसिक्स से स्टार्ट करके पहले हम धीरे धीरे सारे की कॉन्सेप्ट कवर करेंगे एंड देन फिर उसके बाद बहुत सारे PYQs एंड ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस वी विल डिस्कस इन दिस लेक्चर, राइट? सो आपको क्या करना है, बिकॉज हमने इस चैप्टर को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. MCQ में कैसे क्वेश्चंस आएंगे वी विल डिस्कस इन दिस लेक्चर एंड वेरी शॉर्ट में कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं इस चैप्टर से रिलेटेड हम वो देखेंगे एंड शॉर्ट में कैसे आने वाले हैं आपके क्वेश्चंस वी विल डिस्कस इन दिस लेक्चर एंड केस स्टडीज कैसे आती हैं आपकी इस पॉलिनोमियल चैप्टर से रिलेटेड वो सारा कवर करेंगे, ठीक है? सो आप सारे बच्चे रेडी हो? सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस क्लास 10th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स. सो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले वी विल लर्न व्हाट इज द पॉलिनोमियल, राइट? सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल. व्हाट इज द पॉलिनोमियल? Polynomial. A polynomial is a mathematical expression that uses variable coefficient and operations like addition, subtraction, multiplication and non-negative integer exponent, right? So क्या होता है ये बेटा? देखिए, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, बिकॉज ये चैप्टर आप क्लास 9th में भी पढ़ चुके हो. पॉलिनोमियल सेकेंड चैप्टर वहां भी था, पॉलिनोमियल सेकेंड चैप्टर यहाँ पर भी है. सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल कोई भी ले रही हूँ लाइक 3x + 2y, दिस इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, राइट? अगर मैं कोई भी ले रही हूँ, यहाँ पर कोफिशिएंट है, आपके वेरिएबल्स हैं, उनका जो मिक्स करके आप एक एक्सप्रेशन तैयार कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड द पॉलिनोमियल, जहाँ पे बहुत सारे टर्म्स एक में ऐड होते हैं, ठीक है? पॉली मतलब मैनी और नॉमियल मीन्स टर्म्स, so सबका मिक्सचर इज कॉल्ड पॉलिनोमियल, राइट? लाइक 3x² + 4x + 5, दिस इज आल्सो पॉलिनोमियल. इस तरीके से बहुत सारे टाइप्स के पॉलिनोमियल आप फॉर्म कर सकते हो. अभी कौन कौन से टाइप्स के पॉलिनोमियल होते हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं. तो बेटा देखो, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में वी विल डिस्कस नंबर ऑफ टर्म के बेसिस पे पॉलिनोमियल एंड टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, राइट? क्योंकि पॉलिनोमियल्स तो ऐसे बहुत सारे होते हैं ना, हम उनको थोड़ा सा अलग अलग डिफरेंशिएट भी करते हैं. कौन से बेसिस पे? एक तो हम नंबर ऑफ टर्म के बेसिस पे एंड सेकेंड वी विल डिफरेंशिएट बाय ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, राइट? सो फर्स्ट वी विल डिस्कस हाउ वी कैन डिफरेंशिएट द पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म. सो बेटा टर्म में सबसे पहले आप कौन सा पढ़ते हो? लाइक आप सारे बच्चों को पता होगा ऑलरेडी, बट अभी हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो वी विल डिस्कस ये हम बहुत जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं सारी चीजें. सो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले पॉलिनोमियल व्हिच हैव ओनली वन टर्म, क्या बोलते हैं आप उसको क्या बोलते हैं? मोनोमियल. क्या बोलते हैं आप उसको? मोनोमियल, राइट? फॉर एग्जाम्पल 3x, राइट? ये कौन सा हुआ? मोनोमियल. एंड द सेकेंड जिसमें मोर देन वन टर्म है, लाइक 2 टर्म है, आप उसको क्या बोलते हो? बायनोमियल. क्या बोलते हैं हम उसको? बायनोमियल. लाइक वी कैन टेक एनी एग्जांपल, ये हो गया आपका 3x + 2, ठीक है? दिस इज बायनोमियल, राइट? एंड द थर्ड इज ट्राइनोमियल. ट्राइनोमियल क्या हुआ? ट्राइनोमियल बेटा
एग्जाम्पल अगर मैं डिस्कस करूं, ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल विच है 3 टर्म लाइक 3y + 5, सो दिस इज ट्राइनोमियल। एंड इसके आगे आप जाते हो तो पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म आपके बढ़ते जाते हैं, सो ये हो गया आपका मोनोमियल विच ओनली वन टर्म। एंड ऑल द पॉलिनोमियल्स जिनमें एक टर्म है आप उसको मोनोमियल बोलोगे, जिसमें 2 टर्म है यू विल से कि बायनोमियल एंड देन ट्राइनोमियल एंड देन पॉलिनोमियल। सो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। एंड सेकंड वी विल डिस्कस ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेसिस पे हम पॉलिनोमियल को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं या कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिकॉज इसी से रिलेटेड आपके इस चैप्टर में सारी चीजें, राइट। सो इसको आपको बहुत अच्छे से डिस्कस करना है। सबसे पहले देखो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, आई होप सारे बच्चों को डिग्री पता है क्या होती है। डिग्री द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ योर वेरिएबल। आप जो भी इक्वेशन, जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख रहे हो उसमें जो भी वेरिएबल आप यूज कर रहे हो उसके हाईएस्ट एक्सपोनेंट इज डिग्री, राइट। तो आप डिग्री के बेसिस पे आप उसको कैसे डिफरेंशिएट करते हो, ये कौन सा टाइप का पॉलिनोमियल है, 9th ग्रेड में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो बिकॉज वहां पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे इससे रिलेटेड। बट अभी इन क्लास 10th हम इसको रिवाइज कर रहे हैं तो हम सारी चीजें डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सो सबसे फर्स्ट कौन सा होता है, नेम हम यहाँ पर लिखते हैं। सबसे पहले मैं लिखूंगी यहाँ पर जीरो पॉलिनोमियल। सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, जीरो पॉलिनोमियल। बेटा जीरो पॉलिनोमियल में क्या होता है आपका, जीरो पॉलिनोमियल में आपकी डिग्री क्या हो जाएगी। अच्छा, जीरो पॉलिनोमियल की फॉर्म अगर मुझे लिखनी हो, यहाँ पर मैं उसकी फॉर्म अगर लिख रही हूँ पॉलिनोमियल की, सो px, देखो किसी भी पॉलिनोमियल की जो फॉर्म होती है ना बेटा उसको हम ऐसे लिखते हैं, p फॉर पॉलिनोमियल एंड ब्रैकेट में x, और यू कैन राइट एनी वेरिएबल जो भी आप उसमें यूज कर रहे हो, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल t, पॉलिनोमियल वेरिएबल s। तो ये इससे ये हमें पता चलता है कि आपका जो पॉलिनोमियल है उसमें वेरिएबल कौन सा यूज हो रहा है और आपको डिग्री किसकी बतानी है, राइट। सो अगर मैं यहाँ पर जीरो पॉलिनोमियल की फॉर्म अगर लिखूं, सो पॉलिनोमियल जिसमें कोई भी आपके पास टर्म ही नहीं है, इक्वल्स टू जीरो। तो अब आप मुझे बताओ बेटा, अगर मैं पॉलिनोमियल में डिग्री की बात करूं तो अभी इधर कोई वेरिएबल दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, बट आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखें। बेटा आप मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं कोई भी पॉलिनोमियल विच इज इक्वल्स टू जीरो, अब आप मैं यहाँ पर ऐसे भी तो लिख सकती हूँ 0x की पावर 1, 0x की पावर 2, 0 इंटू एक्स की पावर 3, 0 इंटू एक्स की पावर 4 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर x की कोई भी पॉसिबल डिग्री हो सकती है, वी कांट डिफाइन कि x की क्या, क्योंकि सबका रिजल्ट क्या होगा, जीरो ही होगा, सबका जो रिजल्ट होगा वो तो जीरो ही आ रहा है ना बेटा। यू कैन सी आप यहाँ पर सबका जो आंसर आ रहा है वो क्या है, जीरो ही है। सो यू कांट डिफाइन द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। सो अब यहाँ पर आप क्या लिखोगे, नॉट डिफाइन, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ जीरो की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो की बात करूं तो बेटा जब डिग्री ही नहीं है तो जीरोस कहां से होंगे इसके, राइट, वो भी नॉट डिफाइन, ठीक है, नॉट डिफाइन। यू कांट डिफाइन द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। अब अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक रिलेशन बताती हूँ बेटा, डिग्री और नंबर ऑफ जीरोस में क्या रिलेशन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिग्री और नंबर ऑफ जीरोस में रिलेशन क्या होता है, क्या रिलेशन होता है, हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। देखो बेटा, जो नंबर ऑफ डिग्री होती है ना, या आप बोल सकते हैं नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। और आप, आई होप आप सारे बच्चों को जीरोस पता है क्या होता है, जीरोस पता है ना क्या होता है, हमने पढ़ा है जीरोस क्या होता है। जीरोस वैल्यू ऑफ द वेरिएबल जो आप अपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अपने पॉलिनोमियल में उस वेरिएबल के प्लेस पे पुट करते हो एंड रिजल्ट आपका क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, राइट। अब यहाँ पर अगर मैं आपको थोड़ा शॉर्टकट में बोलूं, इफ वी हैव px इज अ पॉलिनोमियल एंड if x is equals to k is the zero of polynomial, is the zero of polynomial, is the zero of polynomial, then you can write pk is equals to 0 because ये वैल्यू जब आप x के कोई भी नंबर हो सकता है आपका, यहाँ पर k जब आप x के प्लेस पे पुट करते हो तो आपका रिजल्ट जीरो हो जाता है, ठीक है। तो वो सारी वैल्यूज, अब किसी भी
पॉलिनोमियल में कितनी ऐसी वैल्यूज होंगी जो हमारे उस पॉलिनोमियल को जीरो करेंगी, इट्स completely depend upon the degree of the polynomial, right? अगर उस polynomial में degree नहीं है, you can't define, then you can't define the number of zeros. If degree is 1, so the number of zeros 1. अब ये सारी चीजें हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे. अगर डिग्री वहां पर 2 है तो आप 2 उसके जीरोस हो गए, सारी चीजें, ठीक है. तो अभी देखो यहाँ पर भी नॉट डिफाइन. एंड अगर मैं सेकंड डिस्कस करती हूँ, सेकंड हम बात करते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल. कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में क्या होता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल की फॉर्म क्या होगी? पहले मैं फॉर्म लिख देती हूँ बेटा. कांस्टेंट पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट नंबर. आपने कोई भी नंबर लिख दिया, यहाँ पर मैं m लिख देती हूँ. m बिलोंग्स टू रियल नंबर, बट m कांट बी इक्वल्स टू 0. क्यों? क्योंकि बेटा रियल नंबर में कोई वैल्यू आप लिख सकते हो बट 0 नहीं लिख सकते, वरना वो क्या हो जाएगा? आपका वही हो जाएगा जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है. तो आप यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट नंबर यू कैन राइट हियर, तो वो जो कांस्टेंट, तो वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया. अब अगर मैं आपको कोई भी न्यूमेरिकल एग्जांपल से समझाती हूँ, सो अगर आप यहाँ पर पॉलिनोमियल लिख रहे हो px इज इक्वल्स टू कितना? 3. px इज इक्वल्स टू 3, राइट. ये आपका एक कौन सा है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल. अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताइए, सपोज आई एम राइटिंग px इज इक्वल्स टू 3, सो इसमें कोई भी वेरिएबल आपको दिख रहा है क्या? यू कैन सी एनी वेरिएबल जिसकी हम डिग्री बता पाए? नहीं मैम, हमें तो नहीं दिख रहा, बट यस वी हैव लेट्स डिस्कस. अच्छा, आप एक चीज बताइए बेटा, मैं यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड पे डिस्कस कर लेती हूँ. सपोज आई एम राइटिंग px इज इक्वल्स टू 3, सो आई कैन राइट px इज इक्वल्स टू 3 into 1, एंड आई ऑल्सो कैन राइट यहाँ पर 3x to the power 0, बिकॉज किसी भी नंबर की पावर 0 मीन्स 1. सो 1 को रिप्लेस करके मैं ऐसे लिख सकती हूँ. अब आप मुझे फटाफट बता दीजिए, व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल? जल्दी बताइए. डिग्री क्या है यहाँ पर? डिग्री क्या है यहाँ पर? 0. एंड नंबर ऑफ जीरोस भी क्या होगा? सेम, 0, ठीक है. एंड द थर्ड इज यहाँ पर हमारा कौन सा हो जाता है? लीनियर पॉलिनोमियल. कौन सा? लीनियर पॉलिनोमियल बेटा. लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल में हम अगर डिस्कस करते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल में अगर हम डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं ये सारा कुछ अभी इरेज कर देती हूँ. हम यहाँ पर फॉर्म लिख लेते हैं, ठीक है. तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा था? px इज इक्वल्स टू एनी कांस्टेंट नंबर. आप m लिख सकते हो, मैंने m लिखा था यहाँ पर, राइट. और मैंने लिखा था m कांट बी इक्वल्स टू 0, वरना वो पूरा हो जाएगा. एंड n बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर. एंड देन सेकंड, अगर मैं लीनियर पॉलिनोमियल की बात कर रही हूँ, तो लीनियर पॉलिनोमियल में जो आपके यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस नॉट डिफाइन, एंड यहाँ पर आपका नंबर ऑफ जीरोस जो है, फॉर द कांस्टेंट पॉलिनोमियल नंबर ऑफ 0 आपके क्या थे? आपके 0 थे, नंबर ऑफ 0. एंड फॉर्म थी आपके px इज इक्वल्स टू एनी नंबर वेयर m कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0, m बिलोंग्स टू रियल नंबर. एंड द सेकेंड लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल में सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करती हूँ फॉर्म px इज इक्वल्स टू ax प्लस b, वेयर a कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0 एंड a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर, राइट. a 0 नहीं होगा बिकॉज जो टर्म आपको डिग्री बता रहा है एंड आप वो उसको 0 नहीं कर सकते. यू कैन पुट एनी वैल्यू इन द प्लेस ऑफ a एंड b, बट यू कांट राइट 0 इन द प्लेस ऑफ a, बिकॉज a को अगर 0 कर दिया, ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर का मतलब है, देखो ए भी वहां पर 0 भी एक नंबर होता है, राइट. अगर आपने ए को 0 पुट कर दिया तो ये पूरा टर्म जो हो जाएगा वो सिर्फ कांस्टेंट में चेंज हो जाएगा. एंड वी आर टॉकिंग अबाउट लीनियर पॉलिनोमियल, नॉट कांस्टेंट पॉलिनोमियल, राइट. तो इसलिए हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं ए कांट बी इक्वल्स टू 0. एंड यू कैन सी बेटा यहाँ पर x की जो डिग्री है वो क्या है? यहाँ पर 1. सो लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री जो होगी 1 होगी, और नंबर ऑफ यहाँ पर मैं कितने लिख देती हूँ? मैक्सिमम. या आप नंबर ऑफ 0 क्या लिखोगे यहाँ पर? 1. नंबर ऑफ 0 भी 1 होंगे, मैंने बोला ना.
अगर आपको इसको डिस्कस कर, मैं नेक्स्ट स्लाइड में सारे टाइप के पॉलिनॉमियल के जीरोस भी आपको बता दूंगी. एंड द फोर्थ टाइप ऑफ पॉलिनॉमियल इज क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल. क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में डिग्री आपकी 2 होती है एंड यू कैन राइट नंबर ऑफ जीरोस भी आपके मैक्सिमम 2 लिखना है. मैक्सिमम 2 कभी कभी एमसीक्यू में आ जाता है, ऐसे आता है एट मोस्ट 2, एटलीस्ट 2, 2 और नन ऑफ मतलब कुछ भी आ जाता है 3. तो वहां पर आपको एट मोस्ट 2 मतलब मैक्सिमम 2 हो सकते हैं. ठीक, वहां पे आपको एट मोस्ट 2 और इसकी फॉर्म क्या होगी, पी एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. एंड द थर्ड इज आप यहाँ पर फिफ्थ है जो आपके पास वो क्यूबिक पॉलिनॉमियल. क्यूबिक पॉलिनॉमियल में जो आपकी डिग्री होती है वो 3 है. डिग्री मींस हाईएस्ट एक्सपोनेंट एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपके नंबर ऑफ जीरोस भी जो होंगे वो 3 होंगे एटमोस्ट. सब में यू कैन राइट आप एटमोस्ट. और यहाँ पर जो px की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, where a cannot be equals to 0, a, b, c belongs to a, b, c and d belongs to real number. एंड यहाँ भी आप मेंशन कर दीजिए a can't be equals to 0, a, b, c belongs to real number. राइट, तो ये हो गया आपके टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री. इस टाइप के बहुत सारे पॉलिनॉमियल आप बाई क्वाड्रेटिक लिख सकते हो और जिसमें डिग्री 4 होगी. आप इसके बाद और भी पॉलिनॉमियल ऑन डिग्री 5 भी आप लिख सकते हो. कितने भी आप इनफाइनाइट पॉलिनॉमियल आप यहाँ पर फॉर्म कर सकते हो. सो लेट्स टेक एग्जांपल जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे. सो वी हैव डिस्कस, ये हमने डिस्कस कर लिया कांस्टेंट पॉलिनॉमियल को. सो कांस्टेंट पॉलिनॉमियल में आपने डिस्कस किया px इज इक्वल्स टू, हमने क्या लिखा था 3 एंड वी हैव डिस्कस कि इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 3 into 1 एंड px. अब आप देखो बेटा 3x की पावर 0. सो यहाँ से हमें क्या मिल गया, यहाँ पर हमें मिल गया कि जो इसकी डिग्री है वो क्या है, डिग्री जो है वो इसकी 0 है, डी फॉर डिग्री. एंड देन सेकेंड अगर मैं बात करूँ लीनियर पॉलिनॉमियल की, कोई भी पॉलिनॉमियल आप लिख सकते हो 3x plus 5. if you want to find zeros of the polynomial, you have equate this polynomial with 0. तो आपको इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखना है 3x plus 5 equals to 0. अब यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो which is -5/3. अब आप देख पा रहे हो बेटा ये वो वैल्यू होगी जो आप वापस यहाँ पर पुट करोगे. वेरीफाई कर लेते हैं, हमारे पास 3x plus 5 था एंड इफ आई एम राइटिंग p के प्लेस पे मैंने 5/3 यहाँ पर लिखा है एंड यहाँ पर मैं 3 -5/3 पुट कर रही हूँ प्लस 5 एंड यू कैन सी 3 and 3 कैंसिल, -5 plus 5 इज इक्वल्स टू 0. सो p -5/3 जो है ये वैल्यू है लाइक -5/3 is a zero of this polynomial because उसने हमारे polynomial को क्या किया है देख रहे हो आप, equals to 0. So बस यहाँ पर एक ही जीरो नंबर ऑफ जीरो होगा बिकॉज हमने अभी डिस्कस करा डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ जीरो. तो इसके बाद हम अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की बात करते हैं, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं. px is equals to 2 px is equals to मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ px is equals to x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2. कोई भी अभी अगर इसके नंबर ऑफ जीरोस हमें फाइंड आउट करने, सो आई कैन राइट x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 एंड इसको मिडिल टर्म स्प्लिट आप कर सकते हो. यू कैन राइट x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 and when you will take out x, so x plus 2 and this is 1, x plus 2 is equals to 0. You can write x plus 2 and x plus 1 and you will get the answer x plus 2 is equals to 0. 1 by 1 आप compare कर लो, x plus 1 is equals to 0, ये x is equals to -2 and ये x is equals to -2. Let's verify this. So अगर मैं इसको verify करूँ, अगर मैं इसको verify कर रही हूँ तो अब आप यहाँ पर देखिए बेटा, अगर आप इसको वेरीफाई करना चाह रहे हैं तो हमें करना क्या है, हम p के प्लेस पे कोई एक वैल्यू मैं आपको वेरीफाई करके दिखा देती हूँ. यहाँ पर मैं x के प्लेस पे क्या पुट करूंगी, -2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 2 विच इज इक्वल्स टू 4 प्लस और यहाँ पर हो जाएगा आपका -6 प्लस 2 विच इज इक्वल्स टू 4 प्लस 2. ये दोनों आप ऐड कर लो, ये क्या हो गया आपके पास यहाँ पर 6 - 6 which is equals to 0. It means p -2 is also equals to 0. ये देखो
सो आपके यहाँ पर दो जीरोस आए थे, x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू -1, और वैल्यूज आप पुट करोगे, आपने वेरीफाई भी कर लिया कि ये जो वैल्यूज है वो आपके पॉलिनोमियल को जीरो कर रही है। सो ये दोनों वैल्यू इसके क्या हो गए, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब ध्यान से देखो, डिग्री कितनी थी यहाँ पर 2 एंड नंबर ऑफ जीरोस हमारे यहाँ पर है 2। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि जो भी डिग्री होगी उस पॉलिनोमियल के उतने मैक्सिमम उतने जीरोस होते हैं हमारे। सो ये सारी चीजें क्लियर है, आई होप। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। हाँ ठीक है। सो बेटा अब इस चैप्टर में देखो, अभी आप जो चैप्टर पढ़ रहे हो लीनियर पॉलिनोमियल आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो क्लास 9th ग्रेड में। इन दिस क्लास 10th ग्रेड में वैसे तो और भी क्यूबिक भी पॉलिनोमियल था, बट अभी क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं है आपके सिलेबस में। सो अभी आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ही डिटेल में डिस्कस करोगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब भी मैं बोलूंगी आपके माइंड में स्टैंडर्ड फॉर्म आ जानी चाहिए। ax² plus bx plus c is the standard form of quadratic polynomial। आप abc को रिप्लेस करके नए नए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म कर सकते हो, बट जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म की बात कर रहे होते हैं सो आपको बस एक चीज माइंड में आनी चाहिए, ax² plus bx plus c, राइट? दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अभी इसी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हमें डिस्कस करनी है। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बेटा देखो ग्राफ्स ऑफ पॉलिनोमियल की हम बात करते हैं, ये हम इस चैप्टर में हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बट फिर भी हम ग्राफ्स के बारे में डिस्कस करते हैं, तो मैं हर एक टाइप के ग्राफ्स के बारे में डिस्कस कर लेती हूँ। होता क्या है बेटा, कार्टेशियन प्लेन पे आप ग्राफ बनाते हो। देखो हमने क्लास 9th ग्रेड में पढ़ा था ना एक चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। वहां पर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते थे, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस एंड फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल एंड समथिंग। ये नॉर्मली आप ड्रॉ करो इक्वेशन। तो हम क्या करते थे, वी हैव अ इक्वेशन और हम उसके कुछ एटलीस्ट 3 जीरोस सोल्यूशन वगैरह फाइंड आउट करते थे एंड उनको हम ड्रॉ करते थे कार्टेशियन प्लेन पे, और फिर पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक लाइन फॉर्म होती थी, तो स्ट्रेट लाइन। अब देखो आप क्या कर रहे हैं, लीनियर पॉलिनोमियल में लीनियर मतलब लाइन एल से आप ऐसे समझ सकते हो, लाइन मतलब ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल हमारा कैसा आता था, स्ट्रेट लाइन आता था। तो ये यहाँ पर देखो, दिस इज द ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। और बेटा एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो बस आपको ऐसे समझाने के लिए मैंने बता दिया, याद रखना लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी होती है, 1। जो भी वेरिएबल आप यूज कर रहे हो, लाइक मैंने अभी लिखा था ना px इज इक्वल टू ax प्लस b इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। तो बेटा हमारा जो ग्राफ होता है ना, वो हमारे एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट करेगा। अगर नंबर ऑफ 0 1 है, सो उस पर्टिकुलर, यहाँ पर वेरिएबल कौन सा यूज कर रहे हैं हम, x, तो x एक्सिस को वो एक पॉइंट पे कट करेगा, राइट? एंड यहाँ पर आप देख रहे हो दिस इज द, ये ग्राफ जो है, ये ग्राफ है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। किसका ग्राफ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपकी इक्वेशन क्या होती है, मैंने अभी बताया, ax² प्लस bx प्लस c। बेटा ग्राफ को प्लॉट करना भी था आपके सिलेबस में, बट अभी नहीं है, तो इन दिस वन शॉट वीडियो में ये नहीं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि ग्राफ कैसे फॉर्म होता है, ये हम नेक्स्ट कभी वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप हमारे साथ इस सीरीज में जुड़े रहिए, एंड देन आपको ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल कैसे फॉर्म करते हैं क्वाड्रेटिक का, वो भी आप समझ पाओगे, सीख पाओगे इन अपकमिंग वीडियोस, राइट? सो अभी यहाँ पर आप देखो, दिस इज व्हाट, देखो आपको ये दिख रहा है पॉलिनोमियल में, आप क्या हुआ है ग्राफ में, आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर आप हमारा जो एक्स एक्सिस है वो कितने बारी कट हुआ है, ये देखो 1 टाइम एंड 2 टाइम। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हुए यहाँ पे, 2, और नंबर ऑफ 2 जीरोस किस में होता है, जिसकी डिग्री 2 होती है, और डिग्री 2 किसकी होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। क्लियर है? सो दिस इज द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा इसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, एंड दिस इज कॉल्ड द पैराबोला बोलते हैं हम इसको, पैराबोला। एंड यहाँ पर ये आप देख रहे हो 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, दिस इज द कर्व। और आपको पता है यहाँ पर ये 3 टाइम है, मतलब डिग्री कितनी होगी, 3, बिकॉज नंबर ऑफ जीरोस क्या है, ये जीरोस ही है, ये वो जीरोस ही है जो हमारे आंसर्स आए थे ना अभी लीनियर पॉलिनोमियल में, ये वही जीरोस है बेटा, ये वही पॉइंट है।
जो हमारे x के आंसर्स आए थे ना, x इज इक्वल्स टू माइनस, अभी आया था हमारा क्वाड्रेटिक में -2 एंड -1, ये वो ही जीरोस होते हैं। मीन जब हमारा ग्राफ एक्सिस पे कट करता है तो जो एक्सिस पे जिन पॉइंट्स पे कट करता है ओनली वही वैल्यूज होती हैं जो हमारे पॉलिनोमियल को जीरो करती हैं। इसके पीछे बहुत ही डिटेल में हम डिस्कस करेंगे जब हम लेसन के वीडियोस पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से 1 बाय 1। बट अभी मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, देखो y जो हमारा पॉलिनोमियल होता है ना बेटा, पॉलिनोमियल px इज इक्वल्स टू हम समथिंग लिखते हैं, इज इक्वल्स टू हम समथिंग क्या लिखते हैं, लाइक हमने अभी क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं तो हम ax² प्लस bx प्लस c। मैं आपको क्या बोल रही हूँ, जीरोस जो होते हैं वो इस वैल्यू को जीरो कर देते हैं, राइट। और ये जो px होता है ये होता हमारा y है बेटा, y मीन्स y इक्वल्स टू 0। अब भाई y 0 कहां पर होता है, एक्सिस पे, एक्सिस पे ही तो 0 होता है सिर्फ। तो मीन्स ऑल दोस वैल्यूज ऑफ द पर्टिकुलर पॉलिनोमियल जो हमारी y की वैल्यू को 0 कर देती है, यानी हमारी सिर्फ वो वैल्यूज जो हमारे सिर्फ x एक्सिस पे लाई करेंगी वो हमारी जीरो पॉलिनोमियल होते हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होती है, क्योंकि एक्सिस पे तो वही लाई करते हैं ना जहाँ पे y 0 होगा। यहाँ पे नेचर क्या होगा, -a,0, यहाँ पर क्या होगा आपका a,0। ठीक है, आ रही बात समझ में? सिंपल सा आपने समझ लिया कि जितने नंबर ऑफ यहाँ पर कट करेगी वो हमारे जीरोस हो जाएंगे, एंड जितने भी जीरोस होंगे उससे हम डिसाइड करेंगे डिग्री क्या है, डिग्री से डिसाइड करेंगे कौन सा पॉलिनोमियल है, राइट। ये हो गया आपका कर्व। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 2 एंड 3, सो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस आपके कितने हैं, 3, एंड दिस इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। कम टू द नेक्स्ट, देखो मैंने आपको अभी अभी बताया वी विल डिस्कस इन दिस लेक्चर पैराबोला के बारे में डिस्कस करेंगे। पैराबोला किसका होता है, आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ होता है, ax² प्लस bx प्लस c, यू कैन राइट। तो अब यहाँ पर ये कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं, आप देख रहे हो, आप बोलोगे मैम ऐसा कुछ ये क्या है, तो आप देखते हो बेटा पैराबोला का हमारा जो ग्राफ था वो कुछ इस तरीके से अभी फॉर्म हुआ था, इस तरीके से, और भी बहुत सारे तरीके से। नेक्स्ट स्लाइड आई विल डिस्कस। तो ये कुछ एग्जांपल, ये पिक्चर्स आपने देखा होगा, इस तरीके के आपने ब्रिज देखे होंगे, ये आप देख रहे हो, ये सारे पैराबोला। अगर मैं इसको एक कार्टेशियन, इसको एक एक्स एक्सिस कंसीडर करूं तो आप देख रहे हो ये पॉइंट्स है जहां पर, अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं, दिस इज ऑल्सो द पैराबोला, दिस इज ऑल्सो द पैराबोला, राइट। और ये आप देख पा रहे हो ये कट भी कर रहे हैं, ये पॉइंट पे, ये पॉइंट पे, ये पॉइंट पे, राइट। और आप यहाँ पर देखो, अगर इसको मैं एक ऐसे एक्स एक्सिस की तरह कंसीडर करूँ तो ये एक पैराबोला है, ये आप देख पा रहे हैं, दिस इज द पैराबोला। यहाँ पर मैं अगर ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दूं, सो दिस इज ऑल्सो पैराबोला। एंड इस तरीके से ये देख रहे हो डॉल्फिन जैसे मूव कर रही है, या आपने भी, आप क्या करते हो, आप ऐसे बॉल को थ्रो करते हो तो उसका जो पाथ डिसाइड होता है, ये आप खड़े हो, या आप खड़े हो, आपने एक बॉल को थ्रो करा तो वो बॉल जो पाथ ऐसे करेगी ना, एक मैक्सिमम पॉइंट पे टच करने के बाद वो वापस आना शुरू हो जाएगी, तो ये जो पाथ बन रहा है दिस इज ऑल्सो द पैराबोला। ऐसी बहुत सारी केस स्टडी होती है कि आप किसी बॉल को थ्रो कर रहे हो या वो कितना मैक्सिमम रीच करेगी एंड देन फिर वो वापस अपने इनिशियल पॉइंट पे मतलब आ जाएगी वो आप ग्राउंड पे, तो वो सारी चीजें आप इसमें डिस्कस करोगे। तो ये कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं जिससे आप पैराबोला को रिलेट कर सकते हो, ठीक है। आप अपने आसपास भी कुछ चीजें देख पा रहे होगे जहां पे पैराबोला बन रहा होगा। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ पैराबोला होता है, अभी हमने डिस्कस करा। अब बेटा देखो बहुत यहाँ पर पैराबोला भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है। ये कार्टेशियन प्लेन है हमारे पास एंड दिस इज ऑल्सो द कार्टेशियन प्लेन भी है। अब यहाँ पर अगर मैं पैराबोला ड्रॉ करने की बात करूं तो पैराबोला अगर मैं ड्रॉ कर रही हूँ तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से पैराबोला दिख रहा है आपको, एंड इस वाले पिक्चर में आप देख पा रहे हो कुछ इस तरीके से पैराबोला। तो इसको क्या बोलते हो, दिस इज जहां पर ऊपर के साइड में होता है दिस इज कॉल्ड द अपवर्ड पैराबोला। क्या होता है? अपवर्ड पैराबोला, ये होता है अपवर्ड पैराबोला। एंड ये सेकंड आपका क्या होता है, दिस इज कॉल्ड द डाउनवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला। अब वो अलग बात है कि और भी बहुत सारे टाइप्स के पैराबोला, अपवर्ड में भी आप देखोगे, अपवर्ड में भी आप देखोगे बेटा
अपवर्ड पैराबोला में भी लाइक इस तरीके से पैराबोला होता है, सिर्फ आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे कट हो रहा है, आप ऐसे देखोगे सिर्फ नेगेटिव एक्स एक्सिस पे कट हो रहा है, या फिर आप ऐसे देखोगे सिर्फ एक पॉइंट पे कट हो रहा है, एंड देन फिर आप बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आप ऐसे पैराबोला, डाउनवर्ड में भी सेम होता है, सिर्फ नेगेटिव एक्सिस को कर रहा है, सिर्फ पॉजिटिव एक्सिस पे है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, बट मेनली कौन से होते हैं, अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा। अब मैम अपवर्ड कब फॉर्म होगा, डाउनवर्ड कब फॉर्म होगा, हमें कैसे पता। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एमसीक्यू क्वेश्चंस में आ जाता है कि इसकी कंडीशन क्या होगी, इस अपवर्ड पैराबोला की कंडीशन क्या होती है और डाउनवर्ड पैराबोला की कंडीशन क्या होती है। तो बेटा देखो आपके पास जो आपने क्वाड्रेटिक, अच्छा हमारी जो इक्वेशन बन रही है पी एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बेटा इसमें जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है ना, जो डिग्री डिसाइड कर रहा है, ये पूरा इसी पे नेचर पे डिपेंड करता है, राइट। क्या नेचर पे डिपेंड करता है, इफ ए इज ग्रेटर देन 0, ए इज ग्रेटर देन 0 मतलब सारी ए की वैल्यू, अगर ए का जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो अगर पॉजिटिव है देन अपवर्ड पैराबोला, एंड अगर कोफिशिएंट ऑफ ए लेस देन है तो ये डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, ये याद रखना, अगर ए ग्रेटर देन 0 है तो आपका कौन सा हो जाएगा, अपवर्ड, अगर ए इज लेस देन 0 है तो आपका कौन सा फॉर्म होगा, डाउनवर्ड पैराबोला। डाउनवर्ड पैराबोला फॉर्म होता है आपका, राइट। ये आप देख भी पा रहे हो, यहाँ पर लिखा हुआ है इस तरीके से इक्वेशन। ठीक है, क्लियर है ये वाला पॉइंट, बहुत अच्छे। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब यहाँ पर देखो कुछ पैराबोला के एग्जांपल्स आपके एनसीईआरटी में फर्स्ट एक्सरसाइज में ही आप देखोगे कुछ ग्राफ्स दिए हुए हैं, उसमें से बताना है कि कौन सा पॉलिनोमियल का ग्राफ नहीं है। तो बच्चे कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ। देखिए अगर मैं यहाँ पर नॉर्मल, मैंने सारे पैराबोला के एग्जांपल दिए, इन्हीं में मैं डिस्कस आपसे करूंगी, बट अगर मैं ऐसे दे दूं और मैं यहाँ पर लिख दूं दिस इज द ग्राफ ऑफ पी एक्स, तो इज दिस पैराबोला, नहीं। देखो x यहाँ पर लिखा है, यानी x एक्सिस पे देखो 1 2 3 पॉइंट पे कट हो रहा है, तो पैराबोला में तो 2 पॉइंट ही चाहिए, 2 जीरोस होते हैं ना, बिकॉज क्वाड्रेटिक का ग्राफ होता है, तो ये तो नहीं हुआ। अच्छा एक चीज और बताना, अगर मैं ऐसे बोल रही हूँ इज दिस ग्राफ ऑफ पैराबोला, नहीं भाई, दिस इज नॉट द ग्राफ ऑफ पैराबोला। अगर मैं इधर px लिख दूं तो x एक्सिस पे कहाँ कट हो रहा है, सिर्फ एक बारी, नहीं है, x एक्सिस पे हमें क्या चाहिए। और एक चीज, ये कट 2 बार हो रहा है, बट कहाँ पर, y एक्सिस पे, तो ये py का हो सकता है, py का हो सकता है, पॉलिनोमियल वेरिएबल y, बिकॉज y पे। अब इस तरीके से बाकी अगर मैं बात करूं यहाँ पर दूसरा कोई भी और टाइप का, अगर मैं बात करूं पैराबोला, लाइक इस तरीके से भी कभी कभी आप एग्जांपल देखोगे, इस तरीके से ऐसे बना होता है, ये भी नहीं है बिकॉज यहाँ पर भी एक पॉइंट पे कट हो रहा है। तो ये आपको क्लैरिटी देगा कि हमें नंबर ऑफ जीरोस ग्राफ पे देख लेना है। बट व्हाट अबाउट ये जो अभी मैंने ग्राफ बनाया, ये देखो यहाँ पर सबसे पहले अभी हमने डाउनवर्ड पैराबोला डिस्कस कर लिया है, तो आपको अभी क्लैरिटी होगी। ये आपका जो पैराबोला है ये कैसा है, दिस इज द डाउनवर्ड पैराबोला। एंड आप एक बात देख पा रहे हो, कैसे पता आपको पैराबोला है, बिकॉज मैम हम देख रहे हैं कि हमारा जो एक्सिस है ना वो 2 पॉइंट पे कट हो रहा है, एक्स एक्सिस। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स, और ये पैराबोला का एग्जाम्पल है। और यहाँ पर नंबर ऑफ जो जीरोस है, नंबर ऑफ जीरोस जो है वो हमें दिख रहे हैं कि यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस जो है वो 2 है, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट दिस, अच्छा बेटा यहाँ पर तो पैराबोला का शेप है, बट नंबर ऑफ जीरोस तो एक ही आ रहा है, नंबर ऑफ जीरोस तो एक ही है, कोई बात नहीं, दिस इज ऑल्सो द पैराबोला। क्यों, क्योंकि ये जो शेप बन रहा है ना ये क्वाड्रेटिक पैराबोला है ना, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोम। अब बट मैम जीरोस तो एक ही है, तो फिर अब एक बात बताइए बेटा, आपको कभी x के 2 आंसर ऐसे नहीं मिले क्या, यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस तो 2 ही है ना। अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते हो, आप किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करते हो, आपके पास फैक्टर आ जाए x-2 और x-2 इक्वल्स टू 0, आप इसको इक्वेट करोगे तो x के 2 आंसर्स आपको मिलने वाले हैं ना। अब आप ये थोड़ा ना बोलोगे कि फिर इसमें एक ही हो जाएगा, एक तो ये लीनियर हो गया, एक 0 आ रहा है, नहीं। अब पूरे कार्टेशियन प्लेन पे 2 तो कहीं एक ही प्लेस पे होगा ना, 2 तो एक प्लेस पे होगा, तो वहीं पे कट करेगा, वहीं पे टच करेगा। तो याद रखना, अगर यहाँ पर कॉमन जीरोस भी होते हैं, बट अगर शेप पैराबोला का है
तो आपके वो कॉमन जीरोस हो गए एंड दिस इज ऑल्सो द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है एंड दिस शेप इज पैराबोला। यहाँ पर भी नंबर ऑफ जीरोस 2 है एंड द थर्ड वाले में आप एक चीज देखो, थर्ड वाले में अगर सपोज करो आपको इस तरीके से कार्टेशियन प्लेन दिया हुआ है एंड आपको ऐसे कुछ ग्राफ मिल रहा है, आपको इस तरीके से एक ग्राफ मिल रहा है, तो फिर क्या ये पैराबोला, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जांपल है या नहीं है? अब मैम ये तो टच ही नहीं कर रहा, टच ही नहीं कर रहा। बेटा देखो अभी आप एक चैप्टर पढ़ोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैं अपकमिंग वीडियोस वहां पे हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ फ्रूट्स। नेचर ऑफ फ्रूट्स, नेचर ऑफ फ्रूट्स मतलब एक्स के जो आंसर्स होते हैं ना, एक्स की जो हमारी वैल्यूज आती हैं वो कभी नेगेटिव आती हैं, कभी पॉजिटिव आती हैं, कभी हमारी रूट्स में आती हैं, तो लाइक और हम लिखते भी हैं कि बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब एक्स की जो वैल्यूज होती है वो रियल नंबर्स हैं आपकी, क्योंकि ये कौन सी लाइन है आपकी, रियल नंबर लाइन। दिस इज व्हाट, दिस इज एक्स एक्सिस बट दिस इज रियल नंबर लाइन ऑल्सो। रियल नंबर लाइन मतलब सारी x की वैल्यूज जो रियल नंबर्स हैं वो सारी इस लाइन पे लाई कर सकती हैं। बट कभी कभी हमारे नो रियल रूट्स आ जाते हैं। नो रियल रूट्स मतलब अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं तो स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर, मतलब आपको ऐसी वैल्यूज जो आप इस रियल नंबर लाइन पे प्लॉट नहीं कर सकते, तो वहां पे क्या होगा, इसके जीरोस जो होते हैं वो कैसे होते हैं, नो रियल होते हैं, रूट्स बोल सकते हैं, नो रियल रूट्स, बात एक ही है। तो यहाँ पे क्या है, नो रियल रूट्स है मतलब रियल नंबर लाइन को टच नहीं करेगा, बट शेप तो पैराबोला बन रहा है ना, दो रूट्स होंगे बट वो नो रियल रूट्स होंगे। बाकी बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं, सोल्यूशन बहुत सारे होंगे। ये जो पाथ है ना पैराबोला का, ये सारे बेटा यहाँ पर जो पॉइंट आता है, ये वाला जो पॉइंट होता है जो एक्सिस को टच करता है वो इसका जीरो होता है, जीरो ऑल्सो अ सोल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल एंड बट ये जो सारे बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं ये सारे सोल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल जो सेटिस्फाई करते हैं हमारे पॉलिनोमियल को, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इस वाली स्लाइड में क्या डिस्कस करा, हमने डिस्कस करा कितने टाइप्स का पैराबोला आपको मिल सकता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अगर वो 2 पॉइंट पे कट कर रहा है तब भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही ग्राफ है, पैराबोला है। अगर वो 1 पॉइंट पे है तो आप ऐसा नहीं लिख दोगे कि 1 0 है देख के तो आप लीनियर मार्क कर दो, नहीं, वो अभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही ग्राफ है। दिस इज ऑल्सो द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड पैराबोला, राइट। तो यहाँ पर बट वहां पर नो रियल रूट्स है, यहाँ पर 1 रूट है, मतलब 1 कॉमन रूट है यहाँ पर, और यहाँ पर 2 डिफरेंट डिस्टिंक्ट रूट्स है, राइट। सो ये डिस्कस कर लिया हमने ग्राफ के बारे में। अब बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये वाला पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि अभी जब से सिलेबस में इतना डिलीट हुआ है, बहुत सारी चीजें वो हो चुके हैं, तो ये वाले टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं एंड हम डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब यहाँ पर देखिए बेटा हमने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। पहले तो इसके वर्ड को आप समझो, ये क्या, हर एक वर्ड का मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए, बाकी आपको पॉलिनोमियल और सब चीजें पता है, बट अभी जीरोस और कोफिशिएंट ये 2 टर्म है जिनमें हमें रिलेशन बताना। सो यू कैन सी बेटा अगर मैं अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रही हूँ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो ए बी द कोफिशिएंट ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये ठीक है एक्स स्क्वायर, एंड ये वाला जो देखो ये क्वाड्रेटिक टर्म है, दिस इज द लीनियर टर्म एंड दिस इज द कांस्टेंट टर्म, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कांस्टेंट, ठीक है। पर अब आप इसमें भी x की पावर 0 होती है डिग्री, ठीक है, जब कांस्टेंट आता है, बट अभी यहाँ पर हम नहीं लिखते, यहाँ पर हम इस फॉर्म में लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी, क्योंकि उसकी वैल्यू 1 ही होती है। So this is the coefficient of x square, this is the coefficient of x, this is the constant। आपको पता है कि a is the coefficient of quadratic term, b is the coefficient of linear term, c is the constant। तो अब ये हमारे पास, so अगर मैं यहाँ पे coefficient लिखूं तो a b c वो भी कहीं ना कहीं coefficient ही तो है c,
क्योंकि x की पावर 0 का। तो ये हमारे कोफिशिएंट हो गए बेटा। अब जीरोस क्या है, तो यहाँ पर एक बात डिस्कस करते हैं बेटा। जब हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, लाइक अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको एक वो दिया हुआ था, अभी मैंने डिस्कस करा था आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके मैंने रूट्स फाइंड आउट करे थे, जीरोस फाइंड आउट करे थे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, इसको हम वापस से डिस्कस कर लेते हैं। एंड प्लस 2, ये x प्लस 3 है आपके पास, इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस 3 इक्वल्स एक 1 ब्रैकेट में एंड x प्लस 2, आप इसको 0 से इक्वेट करोगे सो यू विल गेट x इज इक्वल्स टू -3, x इज इक्वल्स टू -3 एंड -2। ये जो है बेटा ये आपके रूट्स हैं, ठीक है, जीरोस हैं आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। तो बेटा ऐसे बहुत सारे जीरोस होते हैं, बहुत सारे। तो हम कैसे बोलेंगे कि हम जीरोस के बारे में डिस्कस करें फिर हम कोफिशिएंट के बारे में डिस्कस करें? तो अभी क्या हुआ, ये जो हमारे पास न्यूमेरिकल आंसर्स आ रहे हैं, हमने इनको एक वेरिएबल, क्योंकि वेरी कर रहा है ना, हर एक इक्वेशन के अलग अलग जीरोस होंगे, हर एक इक्वेशन के अलग अलग जीरोस होंगे, ठीक है। तो पर अब आप इनको हम कैसे बोलेंगे, तो इनको हमने डिसाइड लाइक इनको हम बोलते हैं अल्फा एंड बीटा। क्या बोलते हैं? अल्फा एंड बीटा, ये दो टर्म होते हैं। तो जो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होता है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल जो होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, अगर मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में ही हम बात कर रहे हैं, याद रखना। इसके जो दो जीरोस होते हैं, एक को बोलते हो अल्फा एंड अनदर इज बीटा। क्या बोलते हो? अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा। अब आप अल्फा बीटा किसी को ले लो, वी हैव टू आंसर्स, -2 वी कैन राइट अल्फा की वैल्यू -2 है एंड एक्स की दूसरी वैल्यू कौन सी थी? -2 एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ बीटा, बीटा। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अभी हमें रिलेशन, ये कोफिशिएंट्स में और ये नंबर ऑफ जीरोस में हमें इनमें रिलेशन बताना, क्या होता है रिलेशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। सो चलो हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या होगा रिलेशन। बेटा यहाँ पर जो रिलेशन है वो कुछ इस तरीके से है, मैं आपको एक चीज बताती हूँ। लाइक दो रिलेशन हम यहाँ पर पढ़ेंगे। जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अच्छा आप एक चीज बताओ मुझे, आप एक चीज बताओ, एक बहुत सिंपल सी चीज मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ, देखती हूँ आप लोग कितना डिटेल में किसी क्वेश्चंस को समझते हो या सोचते हो। मैंने अभी एक इक्वेशन इस तरीके से लिखे थे, 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। फिर मैंने यहाँ पर लिखा था एक्स स्क्वायर। एक चीज याद रखना, जब आप जीरोस फाइंड आउट, देखो इसका बहुत ही प्रॉपर प्रूफ है, बट प्रूफ वन शॉट वीडियो में तो हम डिस्कस नहीं कर सकते ना हर चीज का। बट हम जब लेक्चर टू लेक्चर वाइज का हमारा वीडियो आएगा ना, मतलब जिसमें हम चैप्टर को डे 1 से टॉपिक टू टॉपिक वाइज, अभी तो एक लेक्चर में हम सारा टॉपिक कवर कर रहे हैं, सारे टॉपिक्स, बट जब हम टॉपिक टू टॉपिक वाइज लेक्चर्स लेके आएंगे आपके लिए, तो उसमें क्या होगा, उसमें हर एक चैप्टर का हर एक टॉपिक का, हर एक फॉर्मूले का प्रूफ भी डिटेल में होगा कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। ये क्यूरियोसिटी आपके अंदर होनी चाहिए कि ऐसा क्यों है। तो अब यहाँ पर देखो, आपने एक चीज देखा था, मैंने ऐसे लिखा था 3 + 2 प्लस, और ये 6 बेसिकली 3 × 2 है। और आपने जब फाइनल आंसर फाइंड आउट करा, यहाँ पर मैं x लिख देती हूँ, ये x² + 3x + 2x था एंड प्लस 3 × 2, एंड आपने इन दोनों टर्म से कॉमन करा, इन दोनों से आपने कॉमन करा x + 3 एंड यहाँ से आपने +2 कॉमन करा, दिस इज x + 3 इक्वल्स टू 0 एंड यहाँ पर x इज इक्वल्स टू -3। ये मैंने थोड़ा सा, चलो कोई बात नहीं, मैंने सारे स्टेप्स लिख देने हैं यहाँ पे, x + 3 एंड x + 2 इक्वल्स टू 0। बेटा हमारा आंसर क्या आया था? x इज इक्वल्स टू -3 -2, राइट। बहुत अच्छे, गुड। एक चीज नोटिस करी आपने, अगर मैं यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे एक चीज याद रखना, जो कोफिशिएंट ऑफ x² है ना वो 1 ही होना चाहिए। अगर यहाँ पर कोई नंबर है तो उससे सबको डिवाइड कर दो, इसको 1 करना है आपको, आप अच्छे से समझ पाओगे। अब यहाँ पर एक चीज देखो, दिस इज व्हाट a, दिस इज व्हाट b, दिस इज व्हाट c, राइट। चलो
दिस इज व्हाट, अच्छा यहाँ पर देखो 3 और 2, अभी साइन की बात नहीं कर रहे, मैं सिर्फ अभी ये बात कर रही हूँ, ये क्या है, जीरोस है ना, यही देखो आंसर है, वो तो जीरो से इक्वेट करा इसलिए नेगेटिव हुआ, बट बेसिकली है क्या, ये अल्फा और ये बीटा, यही तो आया आपके पास आंसर। अल्फा और बीटा को आपने जीरो से इक्वेट करा, वैल्यूज देखो, न्यूमेरिकल वैल्यू देखो, 3 और 2 ही था ना, और यहाँ पर देखो बेटा 3 और 2 है ना, तो ये क्या है अल्फा बीटा, ये भी क्या लिखा हुआ है अल्फा बीटा, है ना। क्या हो रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है, सम, एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है। तो फिर हमें यहाँ पे क्या सम पता चल रहा है, यहाँ पर ये प्रूफ में, ये तो मैं ऐसे ही न्यूमेरिकल एग्जांपल के थ्रू आपको बता रही हूँ, प्रूफ इसका अलग है। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, सम ऑफ जो जीरो होता है ना, सम ऑफ जो जीरो होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका, आपने यहाँ पर डायरेक्ट बी नहीं लिख देना है, एक सेकेंड, बी नहीं लिखना है, बिकॉज यहाँ पर जब नंबर होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, वो उससे डिवाइड करोगे तो बी अपॉन ये जो इस नंबर से, अभी 1 है तो 1 से डिवाइड करा तो 5/1, आप इसको 5/1 लिख सकते हो, 5/1 मतलब b बाई ए। अब करना क्या होता है, करना क्या होता है, एक चीज देखो, यहाँ पर हमारे आंसर्स क्या आए हुए हैं, यहाँ पर -2 -3, तो बेसिकली मैं अगर यहाँ पर लिखूं आपको, तो जो सम ऑफ जीरो होता है ना, यहाँ पर हमारे दो रिलेशंस होते हैं, यहाँ पर हमारे दो रिलेशन हुए आपके, दो रिलेशन हमें फाइंड आउट हुए, एक हम लिखेंगे, एक सम ऑफ जीरो, क्या लिखेंगे, सम ऑफ जीरो विच इज -b बाई ए, -b बाई ए, एंड सेकेंड होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो विच इज c बाई ए। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के आपके दो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है, सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, एंड यू नो कि b क्या है, b क्या है, b आपका है कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, एंड यहां पर क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, राइट, बात समझ आ रही है आप लोगों को, ये चीज क्लियर है। तो ये आपका कुछ रिजल्ट है, दिस इज द फर्स्ट रिलेशन सम ऑफ जीरो, दिस इज द अनदर रिलेशन प्रोडक्ट ऑफ जीरो। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड की अगर मैं बात करूं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बाय यूजिंग जीरोस, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बाय यूजिंग जीरोस। अच्छा, अभी आपको एक चीज मैं बताती हूँ बेटा, देखो होता क्या है, लाइक अगर मैं आपके पास, मैंने इक्वेशन लिख दी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, अब अगर मैं आपको बोल रही हूँ पुट द वैल्यू ऑफ a इज 1, b इज -2 एंड c इज 3, और तो आपने एक इक्वेशन मुझे बना के बता दी कि मैम ये देखें, एक इक्वेशन जो है आपके पास, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ax स्क्वायर पॉलिनोमियल मैंने लिखा है तो bx प्लस सी, ठीक है। अब आप इक्वेशन अगर मैं आपको फॉर्म करने के लिए बोलूं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताइए, तो आप वैल्यूज पुट कर दोगे, हो जाएगा एक्स स्क्वायर -2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड यू कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर -2x प्लस 3। तो जैसे ही कोफिशिएंट या कांस्टेंट के वैल्यूज चेंज कर रहे हो, आपको डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशन मिल रही हैं, बट क्या होगा अगर मैं आपको ये बोल दूं कि बेटा आपको एक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है, इफ यू हैव जीरोस मींस अल्फा की वैल्यू मैं आपको दे दूं -2 और बीटा मैं आपको दे दूं 3, अल्फा इज इक्वल्स टू -2 एंड बीटा इज इक्वल्स टू 3, अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो फिर बाय यूजिंग जीरोस, ये हमारे क्या है, ये हमारे जीरोस है ना, जीरोस, तो इनका यूज करके कैसे आप इक्वेशन फॉर्म कर सकते हो वो हम यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि कोफिशिएंट के थ्रू तो आपको बहुत इजी है इक्वेशन को फॉर्म करना, आपने फटाफट सिर्फ वैल्यूज को चेंज करना है। देखते हैं बेटा, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप क्या लिखेंगे, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स, जो जिस भी वेरिएबल में आपको फाइंड, इन जनरल वी आर यूजिंग एक्स, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स। देखो यहाँ पर कि हम एज अ कांस्टेंट ऐड करते हैं, के कांस्टेंट क्यों, क्योंकि कभी कभी कुछ इक्वेशंस में कुछ टर्म्स कॉमन आ जाता है ना, लाइक मैं लिख दूं 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, तो वहां से आप 2 कॉमन कर सकते हो ना, क्योंकि सब में 2 का एक फैक्टर है, तो आप 2 कॉमन कर लो, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 में आप 2 कॉमन कर सकते हो, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3,
एक इक्वेशन आपकी फॉर्म हो जाएगी। तो आप यहाँ पर k एंड दिस इज एक्स स्क्वायर, फिर क्या होता है माइनस सम जीरो x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। अब इसमें अगर मैं आपको फॉर्म करने के लिए, इक्वेशन फॉर्म करने के लिए बोलूं, तो आप एक बात बताओ, मुझे चाहिए सम ऑफ जीरो, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 + 3, दिस इज 1, एंड अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा -2 × 3 विच इज -6। अब आपको इक्वेशन फॉर्म करनी है, आपने px इज इक्वल्स टू क्या लिख दिया, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एंड देन आप यहाँ पर देखो ये +1 हो गया तो -x, क्योंकि यहाँ पर आप वैल्यूज पुट करोगे ना, और डिटेल में लिखूं मैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर, फिर ये माइनस है, फिर 1 आपने सम ऑफ जीरो की जगह लिखा x, ये हो गया प्लस -6, एंड देन यू कैन राइट px इज इक्वल्स टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर -x -6, एंड दिस इज योर इक्वेशन। ठीक है, दिस इज योर क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, एंड और या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पर ये अगर इक्वल्स टू 0 कर दोगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सो इस तरीके से ये हो गया, आप बाय यूजिंग जीरोस कैसे आप फॉर्म कर सकते हो। तो ये आपकी हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें आप जीरोस का यूज करके फॉर्म कर सकते हो। एंड लास्ट वाली स्लाइड में हमने पढ़ा था अभी कि रिलेशंस क्या होता है, सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है। ठीक है, अभी उसके क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे, बट क्वेश्चंस डिस्कस करने से पहले एक और बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आइडेंटिटी से रिलेटेड। आइडेंटिटीज क्लास 9th ग्रेड में आपने पढ़ रखा है। 9th ग्रेड में आपने पॉलिनॉमियल का लास्ट जो टॉपिक था उसमें आपने बहुत सारी, कुछ 15 आइडेंटिटीज आपने लर्न करी थी, बट वो 15 आइडेंटिटीज हम यूज नहीं करेंगे यहाँ पर। बट बेटा कुछ आइडेंटिटीज उसी से डिराइव हुई हैं, डिफरेंट वे में आप यहाँ पर यूज करोगे, बिकॉज अभी जो हमें फॉर्म करना है, देखो सारी आइडेंटिटीज को यूज करने का एक सिंपल सा वे होता है कि हमें अपनी इक्वेशन में अल्फा प्लस बीटा चाहिए और अल्फा बीटा चाहिए। कैसे, जब मैं एग्जांपल लूंगी तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर होगी। फॉर एग्जांपल, अब मैंने आपको बोला कोई भी एग्जांपल लेते, फिर मैं आइडेंटिटीज लिखूंगी तो मैं अच्छे से समझ आएगा। मैंने पॉलिनॉमियल आपको दे दिया, बेटा यू हैव अ पॉलिनॉमियल 3x² + 5x + 2। अब आप देखो, इसको मिडिल टर्म करना है आपको, मिडिल टर्म तो कर लोगे आप, इसको कर लोगे मिडिल टर्म। तो आप यहाँ पर दो तरीके से होता है, और आपको मैंने यहाँ पर दे दिया फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू बताइए। तो अब आप बोलोगे मैम अल्फा और बीटा तो है ही नहीं, आपने इक्वेशन दे दी, हाउ वी कैन फाइंड द जीरोस। तो आप इसको क्या करोगे, यू अगर ये मिडिल टर्म स्प्लिट हो रही है इक्वल्स टू 0, तो ऐड करके आपको 5 लाना है, तो ये आप इसको लिख सकते हो +3x प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर 2x + 2 इक्वल्स टू 0, एंड 3x कॉमन करोगे x + 1, एंड +2 कॉमन करोगे x + 1, एंड योर जीरोज आर x + 1, एंड ये हो जाएगा 3x + 2 इक्वल्स टू 0, एंड x इज इक्वल्स टू -1, एंड यहाँ पर हो जाएगा x इज इक्वल्स टू -2/3। सो ये आपके अल्फा एंड बीटा आ गए। अब अगर आप डायरेक्ट, बिकॉज आप इनमें से किसी को भी अल्फा और किसी को भी बीटा कंसीडर कर सकते हो, आप यहाँ पर किसी को भी अल्फा किसी को भी बीटा कंसीडर कर सकते हो, एंड यू कैन फाइंड द आंसर। अल्फा इज व्हाट, -1 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -2/3 का स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल्स टू 1 + 4/9, और ये हो जाएगा आपका 9 + 4/9, और फिर यहाँ पर हो जाएगा 13/9। ठीक है, क्लियर है। तो ये तो तब आपका आंसर आ गया जब आपको जीरोस पता है। बट सपोज करो कि मैं ऐसी कोई इक्वेशन दे दूं जिसमें आपको जीरोस फाइंड, मतलब आप मिडिल टर्म स्प्लिट ही ना कर पाओ। मैम ऐसा भी होता है, यस ऐसा भी होता है। देखो एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मैंने यहाँ पर लिख दिया x² + 2x + 1। अब आप बताओ, अब आप यहाँ पर भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड आउट करना है, क्या करोगे। यहाँ पर तो आप नहीं फाइंड कर पा रहे हो। सो ऐसे केस में क्या होता है बेटा, ऐसे केस में हमें इस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की आइडेंटिटी को सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो में ब्रेक करना होता है। और ध्यान से देखो, ये a² + b² की आइडेंटिटी वाला कॉन्सेप्ट है, राइट, जो कि आप पढ़ चुके हो, a + b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी।
ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी याद है आप लोगों को? ए प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी क्या होती थी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होती है। अगर मैं इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोलूं तो 2ab को इधर ट्रांसपोज कर दो, क्या बन जाएगा? ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ? ये हो जाएगा अल्फा। अब ए प्लस ए और बी के टर्म को अल्फा बीटा में एक्सचेंज कर दो ना, बाकी सब तो वही है। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। देखो ना, आप यहाँ से जब 2ab को लेफ्ट साइड लेके आओगे तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। और तो अब आप यहाँ पर अल्फा बीटा उसकी जगह लिख दो, तो दिस इज व्हाट? दिस इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। ध्यान से देखो, दिस इज व्हाट? दिस इज द सम ऑफ जीरो एंड दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरो। एंड नाउ साइड में अब आपको क्या करना है? साइड में अब आप इधर अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट कर लो। आई टोल्ड यू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए। तो अगर आप अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हो तो बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ये हो जाएगा सम ऑफ जीरो आ जाएगा आपके पास 2, और बिकॉज ए आपका 1 है, ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज 1, तो बस 2 लिख सकते हैं हम यहाँ पर। एंड अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 1। अब आप बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दो। ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर। एंड एक सेकेंड, एक चीज आप यहाँ पर देखो, आप ध्यान से, मैंने आपको क्या बोला? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, तो माइनस बी बाई ए, तो यहाँ पर तो पॉजिटिव था, तो यहाँ पर माइनस, ये जो माइनस साइन था माइनस बी बाई एंड दिस, तो माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 एंड दिस इज व्हाट? ये क्या हो जाएगा आपका? 4 माइनस 2 विच इज 2। तो आंसर क्या आ गया? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू का जो आपका रिजल्ट आया है 4 माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू आपके पास आ गया 2। ठीक है, तो क्लियर है आपको? मतलब अब अगर आप उसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हो तो आप डायरेक्टली बस वैल्यूज फाइंड आउट करके पुट कर दो, तब आइडेंटिटीज का कोई रोल नहीं रहता। बट इन केस अगर आप मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं कर पा रहे हो किसी भी पॉलिनोमियल को, तो फिर आपको आइडेंटिटीज का यूज करना होगा सो दैट यू कैन सॉल्व दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, क्योंकि मैथ्स में कोई भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन तो है ही। अब ऐसे तो नहीं बोल सकते मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो रहा तो आंसर नहीं आएगा, राइट? सो चलो अब यहाँ पर हम ये कुछ आइडेंटिटीज डिस्कस कर लेते हैं। एक बारी हम ये कुछ आइडेंटिटीज डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? उसके लिए हमें एक सेकेंड, ये तो समझ आ गया ना अब आप लोगों को, तो मैं इरेज कर देती। एंड अब आप यहाँ पर देखो क्या होता है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, आइडेंटिटी क्या हो जाएगी? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा एंड अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। अब अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, अब आप ऐसे नहीं लिखोगे कि मैम अल्फा स्क्वायर प्लस, अब अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर मैंने पूछा, तो आप बोलोगे मैम इसकी आइडेंटिटी तो सिंपल होती है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। बट बेटा हमें, मैंने आपको अभी बोला ना, सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो में चेंज करना है बस। ये स्क्वायर्स का सम है, नॉर्मल सम नहीं है। अल्फा प्लस बीटा इज नॉट इक्वल्स टू की ऐसे नहीं लिख सकते, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, कि मैं यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का सम लिख दूं और फिर इसका स्क्वायर कर दूं, तो ये तो नहीं हो सकता। तो अभी इसको कैसे और कैसे लिख सकते हैं? अब आप देखो यहाँ पर बेटा, ये आपने आइडेंटिटी ओपन कर ली, इसको हमने अभी जस्ट फर्स्ट वाले में कैसे लिखा हुआ है आप यहाँ पर देखो, मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? इसके प्लेस पे ये पूरी आइडेंटिटी आप लिख दो, जो आपने फर्स्ट अभी लिखी ना, आपने ये पूरी आइडेंटिटी यहाँ पे लिख देनी है। व्हाट? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और माइनस 2 अल्फा बीटा तो पहले से ही था, तो आप इस आइडेंटिटी को क्या लिख सकते हो? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। सो अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज व्हाट? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। तो क्या हो जाएगा? आप यहाँ पर सम ऑफ जीरो की वैल्यू पुट कर सकते हो, यहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरो की। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, जल्दी से बताइए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या हो जाएगा?
अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, क्योंकि आप लोगों ने ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी पढ़ी हुई, मतलब आप ए प्लस बी का होल क्यूब आप पढ़ चुके हो ना। क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। अब आप इस वाले टर्म को इधर ट्रांसपोज कर दो तो क्या आ जाएगा, बस यहाँ पर आप जल्दी से लिख दो ए प्लस, अब यहाँ पर हम अल्फा बीटा की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर टर्म्स जो कंसीडर करेंगे वो अल्फा बीटा के टर्म में होंगे। अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा एंड ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, ये आपकी आइडेंटिटी हो गई इसकी। सेम फॉर दिस। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे बेटा, देखो ये सारा ट्रांसपोजिशन का ही, मतलब इधर उधर ट्रांसपोज करने का ही बात है और कुछ नहीं है। अब आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो अल्फा, इसको किस तरीके से लिख सकते हो, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, होल क्यूब आप लिखोगे एंड देन फिर इसके बाद क्या लिखोगे, प्लस 3 अल्फा बीटा और ब्रैकेट में आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा। अल्फा माइनस बीटा और इसकी वैल्यू आप फाइंड आउट करके पुट कर सकते हो अगर आपके पास जीरोस है। अदरवाइज इसका एक और अल्टरनेट मेथड भी होता है, आपने आइडेंटिटी पढ़ी है कि अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, ये होती है आपके पास अल्फा माइनस बीटा और ब्रैकेट में होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस प्लस अल्फा बीटा। बट इसके लिए भी आपको क्या करना होगा, इसके लिए भी आपको अलग से अल्फा बीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए जब आप ये वाली आइडेंटिटी यूज कर रहे होते हो, ठीक है। और अदरवाइज आप नॉर्मल इन सारी वैल्यूज को फाइंड आउट करोगे अल्फा माइनस बीटा होल क्यूब और फिर यहाँ पर आप फटाफट से पुट कर दोगे। अभी आगे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अल्फा की पावर 4 और बीटा की पावर 4 में कैसे करेंगे, अल्फा की पावर 4 और बीटा की पावर 4 के लिए इधर देखो ध्यान से, आपको अगर याद है 9th ग्रेड में हमें ऐसे क्वेश्चंस आते थे एक्स स्क्वायर प्लस वाई 1/x स्क्वायर में आपको गिवन होता था एंड मतलब इस तरीके से क्वेश्चंस होते थे x प्लस 1/x देन इज इक्वल्स टू 3 देन फाइंड x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या करते थे, पहले स्क्वायर फाइंड आउट करते थे फिर उसका स्क्वायर करते थे तो आपको रिजल्ट मिल जाता था। यहाँ पर भी हम कुछ सेम कॉन्सेप्ट का ही यूज करने वाले हैं। तो आप देखो यहाँ पर बेटा अगर मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर करती हूँ तो हमें क्या मिलता है, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, राइट। अब ए की पावर फिर बी की पावर 4 को अगर मैं इधर 2a स्क्वायर बी स्क्वायर को इधर ट्रांसपोज कर दूं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4, राइट। अब यहाँ पर मैंने आइडेंटिटी लिख तो देनी है, यहाँ पर आई राइट हेयर ए स्क्वायर लाइक यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2, इसको अल्फा बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हो। पर आप बोलोगे मैम यहाँ पर फिर से वही है, तो फिर से आप रिप्लेस कर दो। आप इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होल स्क्वायर। तो ये कुछ आइडेंटिटी हो गई आपकी, ये सारी आपकी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं जो आपको लर्न करनी है, आपको लर्न करनी और लर्न नहीं करनी मतलब जब आप ऐसे समझ के कोई चीज पढ़ते हो तो आपको बहुत जल्दी से याद हो जाता है, ऐसा स्पेशली आपको बैठ के याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ये इसका पार्ट था, ये इसकी आइडेंटिटी है एंड देन दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ दिस एंड दिस वन द फोर्थ वन, ये आप लिख सकते हो। मतलब ये इसके बाद ये बहुत ज़्यादा बहुत रेयरली क्वेश्चंस आती है फोर्थ वाली, तो आपके लिए जो मोस्ट इसमें भी इम्पॉर्टेंट है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ये फिफ्थ वाली है। तो आप इनको अच्छे से रिवाइज कर सकते हो, बहुत बारी क्वेश्चंस करेंगे अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कम टू द नेक्स्ट, वाओ व्हाट इज दिस, दिस इज रियल पार्ट जो हमारे लिए एकदम से इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। क्या, कर हर मैदान फतेह विद 100+ एकेडमी। क्यों, क्योंकि हम आपको मेक श्योर करते हैं यू कैन स्कोर एंड एवरी स्टूडेंट कैन स्कोर फुल मार्क्स। और सबके अंदर इतना पोटेंशियल होता है भाई, क्यों हमारे अंदर क्यों नहीं है, बिल्कुल है।
बस सही गाइडेंस की जरूरत होती, कहाँ पे कैसे पढ़ाई करनी है, कौन से क्वेश्चंस करने हैं, सारी चीजें, ठीक है। तो इसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बस अच्छे से अटेंटिव होके लेक्चर को अटेंड करो, सारे पॉइंट्स जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसको आप नोट डाउन करो, कोई भी डाउट होता है आप वापस से पॉज करके वीडियो को दोबारा देखो, सारी चीजें, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इसको आफ्टर द लेक्चर यू विल राइट डाउन ऑन योर नोटबुक एंड फिर से खुद से देखो, फिर आप देखो कितना परसेंट आप सॉल्व कर पा रहे हो। अगर आप सारे कर पा रहे हो देन बहुत अच्छे, अगर आप कुछ स्टेप्स में आपको डाउट हो रहा है आप वापस से वीडियो को देखो, पॉज करो, सारी चीजें, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, बट आपको अभी पूरा 100% इधर देना है क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें भी हम बहुत सारी चीजें अभी कवर करेंगे ना, कुछ और भी बहुत सारी, यहाँ पर कभी कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जिससे मुझे कुछ और चीजें एक्सप्लेन करनी पड़ी, तो हर एक क्वेश्चन को, ऐसा नहीं है कि अब क्वेश्चंस कर रहे हैं अब हो गया, जितना सीखना था हो गया, क्वेश्चन तो हम कर लेंगे, नहीं, क्वेश्चन वाला पार्ट ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि स्ट्रैटेजी क्या होती है किसी क्वेश्चन को, क्योंकि आपने पढ़ तो सारा कुछ लिया, अप्लाई कैसे करना है, तो ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट वो पॉइंट है आपका, राइट। तो अब यहाँ पर देखते हैं, इफ द सम ऑफ जीरो, क्वेश्चन नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, if the sum of zero of a quadratic polynomial, if the sum of zero of a quadratic polynomial 3x square minus kx plus 6 is 3, then find the value of k। वो याद रखना, हम बहुत ही अभी बेसिक से अच्छे लेवल पे जाएंगे, राइट। ऐसा नहीं है कि मैं एकदम से पहला ही क्वेश्चन बहुत टफ लिख देते ना, तो फिर वो आपको ऐसा लगता है ओ माय गॉड ऐसे क्वेश्चन है, नहीं, पहले आराम आराम से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जब आप उस आप सॉल्व करने लगोगे ना, आप देखोगे नेक्स्ट स्लाइड में लेवल टू लेवल वाइज क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। चलो देखो, इफ द सम ऑफ जीरो ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या लिखा है, if the sum of zeros of a quadratic polynomial is 3, then k की वैल्यू फाइंड आउट करनी। अच्छा एक बात बताओ बेटा, आप लोग पहले आप मुझे ये बताइए k की पोजीशन कहाँ है, k की पोजीशन कहाँ है, b की जगह पे है ना, b से रिलेटेड कौन सा रिलेशन पढ़ा है हमने, माइनस बी बाई है विच इज सम ऑफ जीरो। और देखो आपको सम ऑफ जीरो दिया भी हुआ है, गिवन क्या है, सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो का मतलब हुआ अल्फा प्लस बीटा, गिवन है आपको, ये आपको 3 गिवन है, और ये होता क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, राइट। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, तो यहाँ पर हम लिखते हैं माइनस बी बाई ए इज इक्वल्स टू 3, राइट। एंड फिर अब आप देखो यहाँ पर अगर मैं कंपेयर करूं तो a इज इक्वल्स टू 3, b इज इक्वल्स टू माइनस के एंड c इज इक्वल्स टू 6। साइन के साथ कंपेयर करोगे आप, तो यहाँ पर आप वैल्यूज पुट करेंगे तो माइनस के अपॉन यहाँ पर आ जाएगा आपके पास कितना है 3, एंड दिस इज इक्वल्स टू व्हाट 3 अगेन, तो ये आ जाएगा आपके पास, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो k इज इक्वल्स टू आपके पास क्या आ गया, 9 इज द आंसर, ठीक है। k इज इक्वल्स टू आपके पास क्या आ गया, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया एंड 3 से आपने उधर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 9 हो गया आपके पास, ठीक है, क्लियर। सो आपको ने सबसे पहले क्या ऑब्जर्व करा, पहले तो जो गिवन था आपने उसको लिख लिया कि सम ऑफ जीरो हमें गिवन है, सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 3 गिवन है, एंड देन आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी। फिर आपने देखा k की पोजीशन क्या है, k की पोजीशन b की पोजीशन है, तो b का रिलेशन कौन सा होता है, सम ऑफ जीरो का ही, आपने डायरेक्टली सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला इफ द सम ऑफ द zeros of a quadratic of the polynomial this is 1, if the sum of the zero of a quadratic polynomial, सेम क्वेश्चन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो फिर से इसको कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए होता है हमारे पास, एंड क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू सम ऑफ जीरो इज 1 आपको गिवन है, एंड यहाँ पर आपको k की वैल्यू, इस बार देखो b की पोजीशन पे कोई भी k नहीं है बट a है, तो b और a वाले रिलेशन, b और a का रिलेशन भी सम ऑफ जीरो में होता है, हम अगेन सेम यूज करेंगे। यहाँ पर मैं पहले आपको लिख देती हूँ, a इज इक्वल्स टू व्हाट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को छोड़ के जितना सारा कुछ है ना यू विल राइट हियर k स्क्वायर माइनस 14, एंड b क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर -2, एंड c क्या हो जाएगा आपका -12। एक बार आप लिख सारा कुछ लो, जो यूज है आप बस वो यहाँ पर पुट करेंगे। सो दिस इज माइनस बी बाई ए इज इक्वल्स टू 1, आपने यहाँ पर वैल्यू पुट करी, देखो ये -2 था तो अगेन ये -2 हो जाएगा, एंड इसकी जगह पे आप k स्क्वायर -14 आप लिखोगे,
इज इक्वल्स टू 1 एंड देन यू विल राइट व्हाट, ये आ जाएगा आपके पास 2/k² माइनस 14 इज इक्वल्स टू 1। आप मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड देन ये हो जाएगा आपके पास k² माइनस 14 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपके पास 2 एंड k² इज इक्वल्स टू 16 एंड k इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4। अब अच्छा यहाँ पर एक चीज देखो, मैंने लिखा k इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4 बिकॉज 16 आया था आंसर। अब देखो अच्छा यहाँ पर तो अभी हमारे पास दोनों ही आंसर पॉसिबल है, क्योंकि k की जगह पे अगर आप -4 लिखोगे, यहाँ पर k की जगह पे अगर आप -4 लिखोगे फिर भी 16 आ जाएगा और 16 माइनस 14 ये 0 नहीं होगा, और अगर आप +4 लिखोगे तब भी सही है। बट अगर इस जगह 14 की जगह बेटा 16 होता तो आपको ये भी याद रखना है कि आपका जो k का आंसर आ रहा है कहीं उस देखो अगर आपको दो आंसर्स आपको मिल रहा है तो आप एक बार अपनी इक्वेशन में देख लो कि कहीं k की वैल्यू वो पुट करने से हमारा कोफिशिएंट 0 तो नहीं हो रहा। अगर 0 हो जाएगा आपका कोफिशिएंट तो फिर क्वाड्रेटिक ही नहीं रही ना, तो आप आंसर में लिखोगे दिस वैल्यू ऑफ k इज नॉट पॉसिबल, तो जो अदर वैल्यू होगी ना उसको आप एज आंसर कंसीडर करोगे। बट अगर यहाँ पर अभी दोनों वैल्यूज वैलिड है तो आप ये दोनों आपके आंसर हो गए। ठीक है, क्लियर है बात, बहुत अच्छे। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, थर्ड क्वेश्चन है, ये आपका बोर्ड 2014 में आ रखा है क्वेश्चन है, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये सम होगा, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ whose zeros are this and this, मींस यहाँ पर आपको सम एंड प्रोडक्ट ऑलरेडी दे रखा है, दिस इज सम, यू कैन राइट, ये सम आपको लिखा हुआ है, सम एंड प्रोडक्ट। तो अब मींस आपको सम कितना दिया हुआ है भाई, पहले सम वर्ड है तो यानी √3 आपको सम दे रखा है, एंड प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 1/√3। आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है, तो आप यहाँ पर किस तरीके से लिखेंगे। सो देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने की इक्वेशन मैंने आपको बताई थी, k ब्रैकेट में x² माइनस सम ऑफ 0 x प्लस अल्फा बीटा। मैंने बताया ना आपको, ये हमने कौन सी स्लाइड में पढ़ा था, एक बार हम वापस से इसको देख लेते हैं, हमने कौन सी स्लाइड पे ये डिस्कस करा था। वी हैव डिस्कस यस 13th वाली स्लाइड में हमने ये डिस्कस करा था, ये देखें। ठीक है, तो अभी इसी का यूज करके हम यहाँ पर क्वेश्चंस ये वाले इक्वेशन फॉर्म करते हैं बाय यूजिंग दिस जीरोस एंड जीरोस। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, px इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास सम ऑफ 0 आपको क्या दिया हुआ है, आप यहाँ पे x² माइनस सम की जगह पे आप √3 पुट कर दे, √3x एंड द प्रोडक्ट इज प्लस 1/√3। देखो ये भी आंसर लिख सकते हो, बट बेटर रहेगा आप इसमें एलसीएम ले लो। आप इसमें एलसीएम ले लो तो क्या हो जाएगा, px इज इक्वल्स टू, जब आप इधर एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा √3x² माइनस 3x प्लस 1, और ये इसके बाहर ब्रैकेट के आप 1/√3 लिख दें। दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर आंसर, ये आपका आंसर होगा। दिस इज योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपने वैल्यूज डायरेक्टली पुट कर दी, जो भी सम ऑफ दिया था और प्रोडक्ट दिया था, एंड नॉर्मली आपने एलसीएम ले लिया तो डिनोमिनेटर जो था वो आपने आगे लिख दिया, एंड दिस इज योर आंसर। इज दिस क्लियर, क्लियर है ना। सो बाय यूजिंग लाइक डायरेक्टली अगर आपको सम एंड प्रोडक्ट दे रखा, आपको इक्वेशन फॉर्म करनी है तो आप बस वैल्यूज पुट कर सकते हो और कैलकुलेट कर सकते हो। बट अगर अलग अलग अल्फा और बीटा दे रखा है तो आप पहले सम ऑफ 0 प्रोडक्ट ऑफ 0 फाइंड आउट कर लो साइड में, और फिर आप सब्स्टिट्यूट करो ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है आपके पास px इज इक्वल्स टू x² माइनस 6x प्लस y, ओके, एंड फिर आपको एक रिलेशन गिवन है, एंड एक रिलेशन आपको गिवन है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल्स टू 20, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। ठीक है, तो बहुत अच्छे। अच्छा तो आप एक चीज देखो बेटा, यहाँ पर y की जो पोजीशन है वो आप बोलोगे मैम c है, अल्फा बीटा, तो ठीक है, अच्छी बात है। अगर आपको वो वाली चीज याद आ गई कि मैम यहाँ पर हम c/a वाला रिलेशन लेंगे, बिकॉज ये पोजीशन जो y के वो कांस्टेंट की पोजीशन है। ठीक है बेटा, बट बेटे आप एक बात बताइए,
आप यहाँ से फाइंड आउट क्या कर सकते हो, आप सम ऑफ जीरो फाइंड आउट कर सकते हो। सम ऑफ जीरो क्या माइनस बी बाई ए होता है ना, तो अल्फा प्लस बीटा आपके पास क्या आ जाएगा, -6 है तो ये हो जाएगा -6 मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आपके पास 6 आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आपके पास 6 होगा। बट देखो प्रोडक्ट के लिए तो आपको इंडिविजुअल वैल्यू चाहिए ना अल्फा और बीटा की, अब आप कैसे करोगे? तो एक बहुत सी सिंपल सी चीज बताऊं, देखो क्या ये जो गिवन है इसको मैं इक्वेशन 1 कंसीडर कर सकती हूँ, कर सकती हूँ ना। एंड जो ये अभी आपने सम से फाइंड आउट करा है, दिस इज योर इक्वेशन 2। वो इक्वेशन 1 आपको ऑलरेडी गिवन थी, सम ऑफ जीरो से आपने इक्वेशन 2 फॉर्म कर ली। अब आप क्या करो, आप एलिमिनेशन मेथड लगा दो। एलिमिनेशन मेथड पता है ना आप लोगों को? एलिमिनेशन मेथड होता है बेटा, किसी भी इक्वेशन में आप नंबर से मल्टीप्लाई करो जिससे दोनों इक्वेशन में एटलीस्ट ये मतलब एक वेरिएबल आपका इक्वल हो जाए, सेम हो जाए, और फिर आप उसको एलिमिनेट कर दो। अगर सेम साइन है तो आप उसको सब्ट्रैक्ट करोगे, अपोजिट साइन है तो आप ऐड करोगे। तो अभी मुझे दिख रहा है मैं यहाँ पर इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ एंड मैं हमारी जो न्यू इक्वेशन फॉर्म होगी, जो हमारी नई इक्वेशन आ रही है वो हमारी क्या आ रही है, इसको अगर मल्टीप्लाई बाई 3 करते हो तो ये हो जाएगा 3 अल्फा प्लस 3 बीटा इज इक्वल्स टू 18। एंड हमारी जो प्रीवियस इक्वेशन थी 3 अल्फा और 2 मतलब जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो 20 है। एंड यहाँ पर आप देखो, अगर मैं देखो 3 अल्फा और 3 अल्फा हो गया ना हमारे पास सेम साइन, मैंने दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देना है। मैंने दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया, ये कैंसिल हो गया, ये हमारे पास बीटा आ गया, यहाँ पर हमारे पास -2 हो गया। अब बीटा की वैल्यू -2 हो गई, तो और आपको क्या पता था, यू नो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 6 आपको पता था। आप यहाँ पर पुट करोगे तो अल्फा प्लस ये -2 इज इक्वल टू 6 एंड ये हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू 8, क्योंकि 2 द ट्रांसपोज होगा तो ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगर बेटा देखो, अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड आउट क्या करना है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू y बाई ए की वैल्यू 1 है आपके यहाँ पर, और अल्फा बीटा आपको क्या पता चला है, अल्फा इज 8 एंड बीटा इज -2 इज इक्वल टू y, सो y इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास -16 एंड दिस इज योर आंसर। क्लियर है? क्लियर है? क्या करा हमने सबसे पहले जो गिवन इन्फॉर्मेशन थी हमने उसको लिखा, एंड देन फिर उसके बाद हमने पहले देखा y जो हमें फाइंड आउट करना है उसकी पोजीशन क्या है, कांस्टेंट, हमने वो रिलेशन लिख लिया। एंड देन फिर बिकॉज कुछ उससे हो नहीं रहा था, हमें अल्फा और बीटा की इंडिविजुअल वैल्यू फाइंड आउट करनी है, देन हमने देखा कि एक इक्वेशन हमें यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है। सेकेंड इक्वेशन वी कैन फॉर्म बाय यूजिंग सम ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, तो फिर दोनों इक्वेशन को हमने एलिमिनेट करा एंड देन हमारे पास अल्फा बीटा की इंडिविजुअल वैल्यू आ गई और हमने प्रोडक्ट का रिलेशन लगाकर इसे सॉल्व कर लिया, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है आपके पास लिखा हुआ है, द zeros of the quadratic polynomial x square plus kx plus kr both positive both negative are one positive one negative can't be determined। can't be determined तो कोई बात नहीं है, बट लेकिन पहले अभी यहाँ पर एक चीज देखें, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है ना, आप इसको मिडिल टर्म में स्प्लिट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है। फिर मैम बिना मिडिल टर्म स्प्लिट करें हम कैसे बता दें कि जो जीरोज है उनका नेचर क्या है, नेचर इन द सेंस पॉजिटिव नेगेटिव कैसा है। तो चलो इसके लिए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। बेटा लिसन, जो फिर यहाँ पर मैं 4 ट्रिक्स लिख रही हूँ, इसमें एक चीज आपको याद रखनी है, कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मींस ए पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं हम यहाँ पर, और अगर नहीं भी होगा तो आप कॉमन लेके उसे कर दोगे। किसी भी इक्वेशन में आप बोलोगे मैम अगर माइनस कोई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव है तो ये वर्क करेगा, बट आप वहां पर कॉमन ले लेना नेगेटिव साइन को, और फिर बाकी जो साइन चेंज हो जाए उसके अकॉर्डिंग आप इन चारों में से देख लो, ठीक है। तो देखो अगर आपके पास इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, मीन्स कोई भी इक्वेशन गिवन है जिसमें आपके पास कोफिशिएंट ऑफ एबीसी, ये सारे ए तो पॉजिटिव ही है मैंने बोला, बी और सी भी पॉजिटिव है, तो इसके जो आपके जीरोज आते हैं ना, इसके जो जीरोज आते हैं आपके एक्स की जो वैल्यूज आती है वो दोनों ही आपकी नेगेटिव होते हैं। एंड सेकंड में क्या होगा, आपके सेकंड में अगर आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी इक्वल्स टू 0 है, जिसमें b पॉजिटिव है बट c नेगेटिव है, तो इसमें आपका जो जीरोज होते हैं बेटा, जो आपके जीरोज होते हैं वो 1 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव होता है। एंड थर्ड में क्या होता है, थर्ड में आप
ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इक्वल्स टू 0, बच्चों को क्या लगता है मैम यहाँ पर जब दोनों पॉजिटिव थे तो दोनों नेगेटिव थे, अब दोनों नेगेटिव है तो दोनों पॉजिटिव है, बट ये गलती कभी मत करना। आप इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन ऐसे एग्जांपल लेके आप उनको सॉल्व करके देख लो, गलत हो जाएगा आपका आंसर। अगर आप ऐसे डायरेक्टली ये कॉन्सेप्ट लगा के करते हो तो गलत हो जाएगा। आपको देखना, आप यहाँ पर सॉल्व करके जब देखेंगे सो यू विल गेट कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आएगा। सिर्फ दोनों नेगेटिव एक ही कंडीशन में होते हैं, वो तब होता है बेटा जब आपका ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स, सिर्फ बी नेगेटिव होता है 0। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास जो जीरोस का नेचर आएगा, यहाँ पर जो जीरोस का नेचर आएगा वो बोथ पॉजिटिव होगा। ठीक है, इस कंडीशन में, क्योंकि याद है, पता है क्यों है, ऐसे ही देख लो ना, सिंपल सा ही है, ऐसे ही देख लीजिए। जब माइनस बी होगा ना, देखो यहाँ एडिशन है तो हम सम करके कोई भी आंसर फाइंड आउट करेंगे और ये नेगेटिव साइन दोनों को नेगेटिव करेगा, तो हमारे जो फाइनल फैक्टर होंगे वो दोनों नेगेटिव होंगे, और उनको जब हम जीरो से इक्वेट करेंगे तो जब राइट साइड ट्रांसपोज करोगे तो आंसर आपको पॉजिटिव मिलेगा, राइट। तो ये एक ट्रिक है बेटा। तो अब जल्दी से मुझे बता दो इस इक्वेशन में क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दो इस इक्वेशन में क्या हो जाएगा, बोथ नेगेटिव, देख रहे हो ना, प्लस नेगेटिव, बोथ नेगेटिव आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे एमसीक्यू, आज मैंने बोला है ना हम सारी चीजें कवर करेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो भी मैंने आपको बताया, इससे केस स्टडी कैसी आती है वो पैराबोला हमने डिस्कस करा था, उससे केस स्टडी आती है, शॉर्ट और लॉन्ग आंसर। अभी हम शॉर्ट आंसर डिस्कस कर रहे हैं एंड इसके बाद हम मूव करेंगे लॉन्ग आंसर की तरफ, तो आप वो सारी चीजें समझ जाओगे ये इस वन शॉट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 है 2023 में, इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। अच्छा, यहाँ पर भी मैं एक ट्रिक बताती हूँ आपको बेटा। रेसिप्रोकल आपको पता है ना, रेसिप्रोकल क्या होता है, एक अल्फा है तो दूसरा 1 अपॉन अल्फा होगा, मतलब उसका रेसिप्रोकल कर दो। ठीक है, रेसिप्रोकल। अच्छा, इसमें बोलते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ द अदर यानी अल्फा और एक 1 अपॉन अल्फा। कभी कभी आता है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स मतलब अगर एक, उन दोनों का सम 0 होना चाहिए, एक अगर अल्फा है तो दूसरा माइनस अल्फा होता है। फिर आपको बोलते हैं सेम बट अपोजिट इन साइन। इफ वन जीरो ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब बोथ zeros of a quadratic polynomial are same but opposite in sign, तो एक पॉजिटिव लोगे तो दूसरा नेगेटिव लोगे, जैसे 2 और -2। तो उन कंडीशन में क्या करना होता है, अगर आपको रेसिप्रोकल वाला रिलेशन देना लिखा हुआ है तो हमेशा आपको प्रोडक्ट यूज करना है। क्यों प्रोडक्ट यूज करना है, क्योंकि ये कैंसिल होके 1 में चेंज हो जाएंगे। बट कभी भी आपको अपोजिट साइन दिए हुए हैं तो आप सम यूज करोगे, क्योंकि सम करने पे क्या होगा, इनका आंसर जो होगा वो 0 होगा और यहाँ पे प्रोडक्ट करने से वैल्यू। तो जब हमारा, जिसमें हमारा ज्यादा सिंप्लीफाई हो रहा है वो, तो हम वो रिलेशन यूज करेंगे ना। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हमें सॉल्व करना है। देखो बेटे, आप हमने सबसे पहले ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नोट डाउन कर ली, 6x स्क्वायर प्लस 37x माइनस k माइनस 2, एंड यहाँ पर बोला है 1 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। तो हमारे जीरोस क्या हो जाएंगे, अगर मैंने एक जीरो हमारा अल्फा हो गया एंड अदर जीरो विल बी 1 अपॉन अल्फा, रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। तो हमें फाइंड आउट क्या करनी है बेटा, वैल्यू ऑफ के फाइंड आउट करनी है। और यू कैन सी के, देखो सी वाले पॉइंट पे, तो वो ऑलरेडी हमें यहाँ से हिंट भी मिल गई कि हाँ भाई प्रोडक्ट ही यूज करना है। क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट में ही हमें सी पोजीशन मिलता है, सी बाई ए। याद रखना सी का साइन नेगेटिव है, सो आप साइन के साथ इसको वैल्यू को लोगे, कंसीडर करोगे। सो आई विल राइट हियर अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू, क्योंकि एक जीरो अल्फा है, सेकंड जीरो इज 1 अपॉन अल्फा, माइनस के माइनस 2 अपॉन ए की वैल्यू हमें 6 दी हुई है, आई कैन राइट कैंसल आउट, ये हो गया 1 इज इक्वल टू माइनस के माइनस 2, मैं अभी मल्टीप्लाई नहीं कर रही हूँ इसको, एंड देन फिर ये हो जाएगा अपॉन 6 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे आप, सो यू विल गेट 6 इज इक्वल टू माइनस के माइनस 2, माइनस साइन आप ट्रांसपोज कर दो, ये हो जाएगा आपके पास k माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 6, एंड देन फिर उसके बाद ये उधर दूसरा साइड जाएगा, तो माइनस 6 प्लस 2 इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा माइनस 4, एंड योर आंसर इज k इज इक्वल टू माइनस 4। ठीक है,
k इज इक्वल टू -4 आंसर आ गया। सबसे पहले हमें क्या गिवन था, इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको गिवन है यहाँ पर 37x एंड देन इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो हमें सम यूज ही नहीं करना, क्यों करें हम सारे क्वेश्चन में, जो हमें जरूरी है हम बस उतना ही यूज करें ना। मैंने क्या किया, सबसे पहले आपने पॉलिनोमियल नोट डाउन करा एंड देन फिर जो आपको रिक्वायर्ड रिलेशन है आपने वो लिखा एंड देन फिर जो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है सारी वैल्यूज आपने पुट करी एंड आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करा, बिकॉज यहाँ पर c बाई ए पॉजिटिव होता है, साइन के साथ आप लोगे माइनस साइन एंड मल्टीप्लाई करा आपने एंड फिर फर्दर आपने बस सॉल्व कर दिया। क्लियर है? आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा। बहुत अच्छे। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 2016 का क्वेश्चन। 2016, if alpha and beta are the zeros of a quadratic polynomial, then alpha plus beta then c। बहुत 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 लाइक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको भी इंपॉर्टेंट की लिस्ट में मार्क, मतलब सब सारे इंपॉर्टेंट थे, मत सोचना मैम पूरे लेक्चर में बस दो को नहीं, सारे इंपॉर्टेंट है, जो थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट है इसको बोलते हैं। ये बहुत बहुत लाइक फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन में आता है ना, बहुत ज्यादा बारी क्वेश्चन पूछे जा रहा है। आपके पास पॉलिनोमियल क्या दे रखा है, देखो एफ एक्स भी वही चीज होती है, एक्स स्क्वायर माइनस पी ब्रैकेट में x प्लस 1 माइनस सी इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर आप एक चीज देख रहे हो, देखो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, आप बोलोगे मैम 1। बच्चे यहाँ पर गलती क्या करते थे, वो जल्दी जल्दी में लिख देते हैं कोफिशिएंट ऑफ b इज माइनस पी, कोफिशिएंट ऑफ x इज माइनस पी, मतलब b की वैल्यू माइनस पी। कहाँ से बेटा, आपका x ही फ्री नहीं है तो आप उसका कोफिशिएंट कैसे लिख रहे हो? तो पहले आपको इस इक्वेशन में सारे टर्म को फ्री करना है, लाइक वेरिएबल को फ्री करना है। वो देख रहे हो ब्रैकेट के अंदर है, दिस इज द माइनस पी इज द कोफिशिएंट ऑफ x प्लस 1 नॉट x, और x का ही कोफिशिएंट b होता है। तो आप p अगर लिख दोगे डायरेक्टली माइनस पी तो गलत हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। आप इसको पहले मल्टीप्लाई करिए, माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस सी। नाउ यू कैन कंपेयर कि हमारे पास वैल्यूज क्या है। सो आई कैन सी a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू माइनस पी एंड c इज इक्वल्स टू माइनस पी माइनस सी। ये आपके पास वैल्यूज आ गई एंड अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड करना है अल्फा प्लस नहीं, और ये गिवन है आपके पास अल्फा प्लस 1 एंड बीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड अब आपको बताना है c। तो पहले अब ये जो गिवन था हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा अल्फा बीटा एंड देन फिर अल्फा एंड देन बीटा प्लस 1, राइट, ठीक है। साइड में आप यहाँ पर सम ऑफ 0 फाइंड आउट कर लो। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए। सो माइनस बी बाई ए माइनस पी मीन्स अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास p, और अल्फा बीटा इज प्रोडक्ट विच इज माइनस पी माइनस सी, क्योंकि a की वैल्यू 1 है आपके पास, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, इधर क्या लिख सकती हूँ अल्फा प्लस बीटा की जगह पे बेटा आई कैन पुट द वैल्यू माइनस पी माइनस सी एंड अल्फा प्लस बीटा इज व्हाट, अल्फा प्लस बीटा इज प्लस पी प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और ये p और p कैंसिल हो गया तो आपके पास क्या आ गया, c इज इक्वल्स टू आपके पास क्या आ गया, यहाँ पर हमारे पास c आ गया, c इज इक्वल्स टू 1, करेक्ट है। अब आप यहाँ पर देखिए, आपने सबसे पहले क्या करा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करा माइनस पी माइनस इसको मल्टीप्लाई करा, सो माइनस पी एक्स हो गया एंड देन माइनस पी हुआ माइनस सी एंड देन आपने कंपेयर कर लिया कोफिशिएंट को, a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू माइनस पी, c इज इक्वल्स टू माइनस पी माइनस सी एंड फिर आपने मल्टीप्लाई किया अल्फा बीटा और ये सारे टर्म को मल्टीप्लाई करा। तो अल्फा बीटा की जगह पे जो आपने वैल्यू माइनस पी माइनस सी पुट करी थी वो आपने लिखा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू पी आपने अभी फाइंड आउट करा एंड देन फिर आपने वैल्यू पुट करी, सी को आप दूसरे साइड लेके जाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा एंड योर सी इज 1, ठीक है। सो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन अगेन 2023 में है, इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक ऑफ द पॉलिनोमियल दिस आर डबल इन वैल्यू टू द जीरोस ऑफ दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। सोचो कैसे करना है हमें इस क्वेश्चन को। बहुत ही सिंपल है बेटा, देखो इन्होंने पहले आपको क्वेश्चन को एक दो बार पढ़ लेना, एक दो बार जब आप रीड करोगे ना क्वेश्चन को तो आपको क्लियर होगा कि एक्चुअली है क्या इस क्वेश्चन में, क्या बोल रहा है। एक बार में पढ़ने से समझ नहीं आता है तो एक दो बार वापस से रिवाइज करो। क्या लिखा है,
if the zeros of the polynomial x square plus px plus q are double in value to the zeros of this, then the value of p and q. तो अब आपके पास यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, अगर मैं इसके जीरोस फाइंड आउट कर लूं, इसके अगर मैं जीरोस फाइंड आउट करूं तो इसके जीरोस, अब पॉलिनोमियल मैंने लिखा जो सेकंड पॉलिनोमियल दिया था आपके पास 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, ठीक है। ये जो आपको जीरोस दे रखे हैं हमें, इसको तो मैं मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं कर सकते, बिकॉज आप यहाँ पे देख रहे हो मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हो, जल्दी बताओ, कर भी सकते हो। 3 2 क्या हो जाएगा आपके पास 6, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मैं इसको इक्वेशन फॉर्म में चेंज कर लेती हूँ, इसके मैं जीरोस फाइंड आउट कर लेती हूँ। 5x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा आपके पास 2x स्क्वायर, देखो 3 2 6, 6 माइनस 1 करोगे तो आपके पास 5 आ जाएगा, माइनस 6x प्लस x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, 2x कॉमन करोगे x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन करोगे x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, x माइनस 3 एक ब्रैकेट में एंड फिर आपके पास 2x प्लस 1 इन वन ब्रैकेट एंड ये x इज इक्वल्स टू 3 एंड ये हो जाएगा आपके पास x इज इक्वल्स टू माइनस 1/2। ये आपके पास जीरोस आ गए पहले वाली इक्वेशन के, बट उन्होंने बोला आपको वो p और q की वैल्यू बतानी है जब इस इक्वेशन के जो जीरोस है वो डबल है वैल्यूज में, मतलब जो पहले जीरोस है उससे डबल है। तो हमारे जो न्यू जीरोस होंगे ना, जीरोस ऑफ इक्वेशन जो हमारे पास दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, वो क्या हो जाएंगे आप जल्दी से मुझे बताइए। यहाँ पर मैं अगर इसको अल्फा लूं तो वो डबल है पिछले वाले के, तो 2 into 3 मतलब 6 और बीटा विल बी 2 into -1/2 मीन्स -1। सो अब आप देखो बेटा, यहाँ पर अगर आप सम ऑफ जीरो करोगे तो सम ऑफ जीरो माइनस बी बाई ए होता है, सम ऑफ जीरो तो आप वैल्यू पुट करोगे 6 प्लस 1 इज इक्वल टू व्हाट, माइनस पी, ठीक है, माइनस पी बाई ए की वैल्यू 1 है ना, तो ये हो जाएगा 7 इज इक्वल टू माइनस पी, इट मीन्स पी इज इक्वल टू -7। एक सेकेंड, अच्छा एक मिनट रुको बेटा, ये आपके पास वैल्यू जो थी बीटा की वैल्यू क्या थी, एक सेकेंड, माइनस बी बाई ए, बीटा इज -1, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे 6 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस और माइनस पी, तो ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू माइनस पी एंड पी इज इक्वल टू -5, राइट। एंड फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट में आपको आपके पास एक क्यू बाई ए, तो 1 आपको दे रखा है, प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा 6 into -1 इज इक्वल टू क्यू, सो क्यू इज इक्वल टू आपके पास आ गया -6। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपने सबसे पहले क्या करा, जो गिवन इक्वेशन थी आपने उससे जीरोस फाइंड आउट करे, आपने उनको डबल कर दिया, डबल करने के बाद आपने फर्दर सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो का रिलेशन यूज करा एंड देन आपको पी और क्यू की वैल्यू फाइंड आउट होगी। जल्दी से हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ये हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है बेटा, ये हम एक बार ये डिस्कस कर लेते हैं। तो अब आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस दिस दिस, जिसमें हम आइडेंटिटीज का भी यूज करेंगे। अब आइडेंटिटीज का यूज कर रहे हो, आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने सारी आइडेंटिटीज आपको ऑलरेडी बता दी है, तो जल्दी से हम देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आप यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हो, कितनी हो जाएगी, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 4/2, क्योंकि ऑलरेडी माइनस था तो ये हो जाएगा आपके पास 2, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आपके पास 2 आ गया एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज मीन्स 5/2, ठीक है, ये आपके पास आ गया 5/2। अब आपको करना क्या है, अब बस ये वैल्यूज फाइंड आउट कर लो जल्दी जल्दी से आइडेंटिटीज का यूज करके। तो सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की मैं अगर बात करूं, सो दिस इज व्हाट, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। यहाँ पर वैल्यूज आप पुट करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा की जगह आप क्या लिखेंगे, 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5/2, सो दिस इज व्हाट 4 माइनस 2 and 2 कैंसिल 5 एंड दिस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -1। ये आ गई आपकी वैल्यू किसकी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। ये आपने वैल्यूज यहाँ से फाइंड आउट करी थी, आपने बस वो वैल्यूज पुट कर दी। सेकेंड पार्ट आपको यहाँ पर बोला है, सेकेंड पार्ट आपको बोला है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इज इक्वल्स टू,
बेटा 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा को कैसे सॉल्व करोगे? आपको नॉर्मली एलसीएम लेना है अल्फा बीटा एंड देन अल्फा प्लस बीटा। ऊपर वैल्यू आपकी 2 थी एंड नीचे आपका 5/2 है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यू विल गेट 4/5 इज द आंसर। गेट 4/5 द आंसर। अब इसमें मैं ये वाला पार्ट भी डिस्कस कर लेती हूँ। थर्ड पार्ट इज व्हाट? थर्ड पार्ट है आपका अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा एंड यू कैन पुट यहाँ पर 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा बीटा इज 5/2। ये था ना आपके पास 5/2 और फिर ये हो जाएगा आपके पास 4 माइनस ये 2 से कैंसिल कर दो -10 विच इज इक्वल्स टू -6। ठीक है, तो अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपके पास आ गया अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। वैल्यूज पुट करके आपने सॉल्व कर लिया एंड देन फिर उसके बाद -6 इज योर आंसर। ठीक है, व्हाट अबाउट द फोर्थ पार्ट? तो फोर्थ पार्ट को हम डिस्कस कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट इज आपके पास दे रखा है यहाँ पर, मैं यहाँ पर फोर्थ पार्ट डिस्कस कर लेती हूँ, फिर आगे के क्वेश्चन हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर लेंगे। 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर गिवन था एंड दिस इज व्हाट? दिस इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा आपके पास। अब आप एक चीज देखो, ऊपर आप रिप्लेस कर सकते हो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा से एंड अपॉन में यू कैन राइट अल्फा बीटा होल स्क्वायर। अब आप फटाफट से बताइए, यहाँ पर 2 स्क्वायर था, वैसे आपने फाइंड आउट ही करा था प्रीवियस वैल्यू। ये देखो फर्स्ट वाले में आपने अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर -1 फाइंड आउट ही करा था। तो इफ यू वांट यू कैन पुट वैल्यू, आप यहाँ पर ये वैल्यू -1 पुट कर दो और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? 5/2 का होल स्क्वायर था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? -1 अपॉन 25 अपॉन 4 विच इज इक्वल्स टू -4 अपॉन 25। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो ये आपने पहले क्या करा? पहले मैंने एलसीएम ले लिया एंड नॉर्मल आपने इसको सॉल्व कर लिया। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इफ 1 0 of the quadratic polynomial is reciprocal of the other, then find the value of k. 1 0 of the quadratic polynomial is reciprocal of the other, then find the value of k. अब देखो पहले polynomial लिख लो, px is equals to k plus 4x square plus 13x plus 3k और आपको यहाँ पर रेसिप्रोकल बोला है, यानी एक अल्फा होगा तो दूसरा 1 अपॉन अल्फा। अगेन प्रोडक्ट ऑफ 0 लगाओगे आप तो ये हो जाएगा c/a, प्रोडक्ट हो जाएगा आपका अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा एंड यू कैन राइट हेयर व्हाट? k प्लस 4 अपॉन 3k। एक सेकेंड, ये आप लिखोगे यहाँ पर c/a है, यू विल राइट हेयर c/a, you will write c is what? 3k and then फिर आप इसके बाद a की वैल्यू क्या है? k plus 4 एंड ये कैंसिल आउट हो गया, मल्टीप्लाई करोगे 1 is equals to 3k अपॉन k plus 4। ठीक है, इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे सो ये हो जाएगा k plus 4 is equals to आपके पास 3k and 4 is equals to 3k minus k and 4 is equals to 2k, k is equals to 2 is your answer। समझ आ रही बात? तो बेटे अभी हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस करे हैं बेस्ड ऑन आइडेंटिटीज, बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स हमने यहाँ पर डिस्कस करे। और भी अभी बहुत सारे क्वेश्चंस है पॉलिनोमियल के जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट कवर कर लिया। हमने पीवाईक्यूज कुछ देखे, आपने देखे कुछ लास्ट ईयर्स में आ रखे थे क्वेश्चन, वो हमने डिस्कस करे। इसके बाद जो इसका सेकंड वीडियो आएगा उसमें भी हम कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, राइट? बट अभी आई होप इस चैप्टर में, इस लेक्चर में हमने जो भी सारे टॉपिक्स कवर करे वो आपको अच्छे से समझ में आ गए और जो भी कॉन्सेप्ट उनके आपने अच्छे से नोट्स बना लिए होंगे। जितने भी क्वेश्चन हमने 10 क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं वो आप अच्छे से नोट डाउन कर लो, उनको वापस से रीअटेम्प्ट करो। नेक्स्ट वीडियो से पहले आपको इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है? और for the upcoming video just stay tuned with us, क्योंकि अगर आपको इसी तरीके से इफेक्टिव और मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर जिससे जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे फॉर योर कमिंग एग्जाम, एनी यूटीज, एनी स्कूल एग्जाम और इवन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल वीडियोस हैं ये। सो आपको हमारे साथ जुड़े रहना है, ठीक है? और फॉर टुडे थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।